Welcome to Dear Sir, which is one of the best YouTube channel of India for enhance your learning, which provides you the best high quality content, educational videos only for you। आपको ध्यान में रखकर आपकी ही डिमांड पर आपके लिए ही ये सारी वीडियोस बनाई जाती हैं और ज़्यादातर हमारी वीडियो सबसे ज़्यादा देखी गई हैं पूरे इंडिया में, पूरे यूट्यूब पर सारी वीडियोस मिलियंस में हैं। आज की वीडियो भी आपकी ही डिमांड पर लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखाऊंगा, उसका सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका जो ग्राफ, सारे एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एंड तक की वीडियो पूरी देखना। कॉन्सेप्ट कहां से सिखाऊंगा मैंने आपको पहले भी बता दी थी, एक बुक जिसका नाम है यहाँ पर ये मैथमेटिक्स की क्वेश्चन बैंक है यहाँ पर एजुकार्ट वालों की। इसमें हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रखा है, मतलब एक ही पेज पर फुल चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने समेट दिया है। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, सब कुछ एक ही पेज पर मिल जाएगा। मतलब आपने मुझसे कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद यहां से आप एक ही पेज के ऊपर पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और ये बुक आपकी बेस्ड है रिड्यूस सिलेबस के ऊपर, तो इसलिए भी हमें इसको ले लिया है, मैंने यहाँ पर मंगा लिया है। दूसरी बात, इसके अंदर कुछ सैंपल पेपर्स ऐसे हैं जो कि 2021 की जो एग्जाम आने वाला है ना, बोर्ड एग्जाम, उसके ऊपर ही बेस्ड है रिड्यूस सिलेबस के साथ। तो इसलिए ये बुक बहुत हेल्प करने वाली है, मैंने मंगा ली है, आप भी इसको मंगा लेना। इस बुक का जो लिंक है लेने का वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं आपके लिए, इसको मंगा लेना। तो जाके जब आप मेरी वीडियो देखें, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे तैयारी करेंगे, तो आपके पास भी ये बुक होगी, तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो इसका लिंक नीचे दिया गया है, आप मंगा सकते हो, फिर साथ में इसको लेके बैठना। आपकी तैयारी, ये बुक आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, आप मेरा साथ दीजिए, आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करा के मानेंगे हम, बहुत ही बड़ा अचीव करेंगे मिलकर। ठीक है जी, आइए तो देर किस बात की, अब स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। बिकॉज डियर सर चैनल के सब्सक्राइबर्स जो भी हमारे चैनल से पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज, आप कमेंट करके बता देना। अब यहां पर चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले इसके नाम से हम थोड़ा सा मीनिंग निकालेंगे और इस चैप्टर की आत्मा को, रूह को हम समझेंगे, क्योंकि जब इसकी आत्मा को हम फील करेंगे ना, मां कसम चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल बनाए रखना। आपने सुना भी होगा, कोऑर्डिनेशन बना के चलो, तालमेल बनाए रखो। ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है? ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक विंग है जिसके अंदर हम एक सरफेस के ऊपर बनाए गए पॉइंट्स, कर्व या लाइंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग निकालूं, मोटा मोटा मीनिंग निकालूं, तो वो ये निकलेगा कि एक प्लेन पेपर या एक प्लेन सरफेस होगा, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बनेंगे और उनका आपस में कुछ तालमेल होगा, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोटा मोटा मतलब निकाल लिया कि एक प्लेन सरफेस के ऊपर कुछ पॉइंट्स, कुछ लाइन या कुछ शेप्स का आपस में तालमेल होगा, उसको हम स्टडी करने वाले हैं आज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर ये सब बनेंगे किसके ऊपर? ये पॉइंट्स वगैरह एक प्लेन सरफेस के ऊपर बनेंगे जिसको हम कार्टेशियन प्लेन या फिर आप आम भाषा में ग्राफ पेपर बोल देते हो, उसके ऊपर ये सब ड्रॉ होंगे। तो आइए मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यहां पर बनाने जा रहा हूं एक ग्राफ पेपर कार्टेशियन प्लेन। ये आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर आपने अगर इसको कभी ध्यान से देखा होगा तो यहां पर बहुत सारी लाइंस बनी होती हैं इसके अंदर। कुछ लाइंस खड़ी हुई होती है, वर्टिकली होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल होती हैं, ऐसे लेटी हुई बिछी हुई होती हैं। तो इनसे ये पूरा एक सिस्टम बनता है, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देते हैं, कार्टेशियन प्लेन ग्राफ पेपर। अब यहां पर अगर आप कोई भी एक लाइन को ले लेंगे खड़ी हुई, ठीक है, वर्टिकल वाली कोई भी एक लाइन ले लेंगे, इसको हम नाम देंगे वाई एक्सिस। क्या नाम देंगे इसको? हम वाई एक्सिस हम कहेंगे। कोई भी अगर खड़ी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अगर हम कोई ऐसे लेटी हुई लाइन बना ले, ऐसे नीचे लेटी हुई, वर्टिकल तो हमारी खड़ी हो गई, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो होंगी हमारी, इनको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो बहुत ध्यान रखना, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान भाषा का मैं यूज कर रहा हूँ कि कोई लाइन लेटी हुई है एक्स एक्सिस, कोई लाइन खड़ी हुई है वाई एक्सिस। ये आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स बनाने वाले हैं। तो आइए अब एक अगली बात आपको बताने जा रहा हूँ। तो दो नाम आपको और ध्यान रखने हैं, बहुत छोटे छोटे से। देखिए, कोई भी एक पॉइंट बनाया हमने, कोई भी एक पॉइंट बना दिया हमने इस प्लेन के ऊपर, उस पॉइंट का जो फासला होगा वाई एक्सिस से, ठीक है, कोई पॉइंट है उसका वाई एक्सिस से जो फासला होगा, तो वो जो पॉइंट आपका कहलाया जाएगा वो आपका
x का पॉइंट कहलाया जाएगा। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस आ गई। यहाँ पर अगर मैं x के ऊपर कोई भी पॉइंट बना दूं तो वो x कोऑर्डिनेट कहलाया जाएगा। इसका दूसरा नाम है एब्सिका। ठीक है, इसको एब्सिका भी बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट और एब्सिका। कि y एक्सिस से अगर किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको, उस पॉइंट को हम x कोऑर्डिनेट मानते हैं। ठीक है, तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लूंगा मैं तो वो x के ऊपर पॉइंट होगा, वो x का कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हम एब्सिका बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं x एक्सिस से किसी दूरी पर y एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट बना दूं, कोई भी एक पॉइंट लगा दूं, तो वो पॉइंट आपका होगा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, y का तालमेल या y के साथ तालमेल बिठाने वाला, या जिसको हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं। तो वो किसका होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका x एक्सिस से होगा। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों पॉइंट्स को देखिए, तो x एक्सिस पर आया तो x कोऑर्डिनेट हो गया, y एक्सिस पर आया तो y कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, y ऑर्डिनेट हो गया, मतलब एब्सिका और ऑर्डिनेट। अगर इनके बीच में कहीं पर, यहाँ कहीं पर मैं एक पॉइंट मार दूं तो यहाँ पर इसकी तो अब y एक्सिस से भी कुछ दूरी है, इसकी x एक्सिस से भी कुछ दूरी है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट एक साथ किस तरह से लिखे जाते हैं आपने देखा भी होगा। एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट बंद करके हम एक पॉइंट लिख देते हैं, फिर हम कोमा लगा के दूसरा पॉइंट लिख देते हैं। तो ये x और y के वो पॉइंट हैं जहां पर ये दोनों जा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं पॉइंट को, जो पहला वाला है ये हमेशा x वाला होता है, इसको हम हमेशा x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम एब्सिका बोलते हैं, जो पहला वाला लिखा होगा किसी भी ब्रैकेट के अंदर। और ये जो दूसरा वाला लिखा होगा ये y का पॉइंट होगा, इसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो अगर एक ब्रैकेट के अंदर इस तरह से 2 नंबर लिखे हैं कोमा में, पहला आपका एब्सिका हो गया, दूसरा आपका ऑर्डिनेट हो गया। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर दोस्तों। जी हाँ, अब यहाँ पर आपने ये सब सीख लिया है। अब 7.1 एक्सरसाइज में क्या होने वाला है बता देता हूँ, बहुत ही हलवा है। क्या होगा, वहाँ पर ये होगा कि एक कार्टेशियन प्लेन पर, एक ग्राफ पेपर पर ना कोई भी 2 पॉइंट लगा दिए जाएंगे और उनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब वो डिस्टेंस एक प्लेन पेपर पे होगा। अब ऐसा नहीं कि आपने स्केल उठाया और लग गए, ये लो जी सर जी 3 सेंटीमीटर, ना मुन्ना, ऐसे नहीं निकालना है। इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे और आप बनाएंगे वो फॉर्मूले। जी हाँ, आप आज मैथमेटिशियन बन जाएंगे ये वीडियो देखकर। फॉर्मूले आपसे बनवाऊंगा मैं। एक डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा। वो फॉर्मूला मैं आपसे ही बनवाऊंगा इसी वीडियो में। उससे आप किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उनका फासला, उनकी दूरी निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। 7.1 में वही चीज है। 7.2 में आपका होगा सेक्शन फॉर्मूला, 7.3 में आपका होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7.3 का एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है सीबीएसई वालों का। ठीक है, तो वो भी आपको यहां पर करने की अब जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले की, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आइए समझते हैं क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जैसा कि इसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फासला, दूरी, मतलब किसी 2 चीजों के बीच की कोई दूरी है उसको नापने का कोई फॉर्मूला है, ऐसे समझ लो। इसका ये नाम होगा, इसका ये काम होगा। अब देखिए क्या करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ पेपर होगा, सारी बातें इसी पे चलने वाली है आज इस चैप्टर की। तो वहां पर हमें पता है कि y एक्सिस हमारी खड़ी वाली लाइन होती है, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है ये x एक्सिस होती है। मैंने यहाँ पर इनके इसलिए नाम भी लिख दिए हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी 2 पॉइंट बना लेता हूँ, 2 गांव बना लेता हूँ, एक आपका एक मेरा गांव। आइए, तो पहले मैं यहां पर बनाता हूं एक गांव, इसको मैंने नाम दे दिया आपका गांव। ठीक है जी, ये हो गया ए फॉर आपका गांव। एक और गांव बना देता हूं मैं, यहां पर मैं ले लेता हूं, इस जगह पर मैं लेता हूं, यहां पर ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा गांव है, ये मेरा गांव है। तो ये आपका गांव, ये मेरा गांव। अब अगर हमें ये निकालना हो कि आपके गांव में और मेरे गांव के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, तो कैसे पता करेंगे? बिना नापे। ठीक है, हमें इसको मेजर नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। बिना कैलकुलेट किए हमें ये बताना है कि भाई आपके और मेरे गांवों के बीच में कितना जो है वो फासला है, कितनी दूरी है। तो ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए ही लगाया जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? बड़ा ही खतरनाक सा फॉर्मूला है। लिखवा देता हूं पहले क्या फॉर्मूला है, आपको ही पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला मेरे दोस्तों ये है, जैसे कि यहाँ पर अभी ए है ए, ये है एम, इसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अगर हमें ए एम के बीच की दूरी निकालनी है तो वो इस तरह से
निकलेगी कुछ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का फिर अंडर रूट। ओ माय गॉड, इतना बड़ा फॉर्मूला है, कैसे याद करोगे? इसमें दो x है, दो y है, प्लस भी है, स्क्वायर भी है, अंडर रूट भी है, सब कुछ है सर, कैसे याद करेंगे? नहीं याद होगा आपसे, मत याद करो, येलो काट देता हूँ मैं इसको, मत याद करो, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की आपको। मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, क्या है ये, आपको खुद ही याद हो जाएगा, आप खुद बनाएंगे, बल्कि मत याद करो इसे, मैं कह रहा हूँ मत याद करो तो मत याद करो। आप सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, देखिए यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, बहुत ध्यान से समझना आप जो मैं बातें बता रहा हूं आपको। यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर ये x पर गया है 1 तक, मतलब यहाँ पर जो x का कोऑर्डिनेट है वो है 1, और ये y पर गया है 2 तक, ठीक है। तो y का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर इस तरीके से हम ब्रैकेट में लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स को, आपको पता होगा। तो ये हो गया आपका एप्सी का और ये हो गया आपका ऑर्डिनेट, मतलब x और y के पॉइंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अगर मैं इस पॉइंट के भी दोनों पॉइंट निकाल लूँ कि x और y पे कहाँ तक गया, देखिए x पे गया है ये 4 तक और y पे गया है ये 3 तक, तो यहाँ पर x के लिए 4 और y के लिए 3, ये यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x और y के, मतलब इसका एप्सी का और ऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट m का। इतनी बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। अब हमें तो ये निकालना है, ये कैसे निकालें हम? फॉर्मूला भूल जाओ, भी मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर्मूला याद मत करो, भूल जाओ। अब मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। देखिए क्या करेंगे हम ये करेंगे, हम इसको अगर यहाँ पर देखें तो ये जा रहा है नीचे कहीं 4 तक, ठीक है बिल्कुल, ये जा रहा है यहाँ नीचे कहीं 1 तक, बिल्कुल ठीक है बात। अगर मैं यहाँ पर से भी एक लाइन ड्रॉ कर दूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम की अलग से भी एक वीडियो बना के दे रखी है, उसमें समझाया था क्या होती है। फिर मैंने जब ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर भी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम जो चैप्टर उसका जो एक एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको कराई थी, तो 2 बार मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम तो मैं बहुत अच्छे से आती है। क्या कहते हैं वो थ्योरम, ये कहती है कि अगर हमें इस बड़ी वाली साइड का, जिसको हम हाइपोटेनस बोल देते हैं, अगर हमें इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना हो तो वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के, मतलब खड़ी वाली साइड के, और बेस के स्क्वायर के, जो बेस है आधार है इसके स्क्वायर के, दोनों के जोड़ के योग के सम के बराबर होती है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। मतलब फॉर्मूले की तो जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भूल जाओ, क्या कह रखा है मैंने, भूल जाओ। अब हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल हमने बना लिया है, तो हमें इसकी अगर ये और ये पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं, है ना। और ये हमें पता है, कैसे पता है अभी बताता हूँ आपको। देखिए ये अगर मैं निकालूं ये कितनी होगी, तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर वैसे गिन भी सकते हैं 1 2 3, लेकिन हमें ऐसे ग्राफ जरूरी नहीं हर जगह हमें ग्राफ बना मिलेगा। हम तो अभी गाँव का फासला निकाल रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ तक का इतना डिस्टेंस है ओनली 1 यूनिट। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है ये है 4 यूनिट, तो अगर मैं इस 4 यूनिट में से ये वाला 1 यूनिट माइनस कर दूं, हटा दूं, तो कितना बचेगा, तो ये वाला इतना यूनिट निकल के आएगा। मतलब अगर मैं इस पूरे में से ये वाला पार्ट हटा दूं तो यही तो निकलेगा 3 यूनिट का। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा इसका बेस आ जाएगा 3 यूनिट का। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसका परपेंडिकुलर भी निकाल सकता हूँ। कैसे, ये देखिए यहां से यहां तक ये पूरा है, मतलब ये पूरी लाइन है 3 यूनिट की, ठीक है जी। लेकिन मुझे सिर्फ इतना चाहिए ट्राइंगल के लिए, तो मुझे इतना ये हटाना पड़ेगा। इसके यूनिट कितने हैं, इसके हैं 2 यूनिट। मतलब अगर मैं इस पूरे 3 यूनिट में से ये वाला पार्ट 2 यूनिट हटा दूं तो कितना यूनिट बचेगा मेरा, 3 में से 2 यूनिट जाएंगे, 1 यूनिट बचेगा। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर 1 निकल के आएगा। तो अब तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा बस मैं खाली। मैं क्या करूंगा भाई, 3 का स्क्वायर यहाँ करूंगा मैं 9, 1 का स्क्वायर यहाँ 1 ही होता है, ये हो जाएगा आपका 10, और इसका जो ये स्क्वायर है ये वाला, ये इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो हाइपोटेनस आ जाएगा √10 यूनिट। इसका मतलब ये वाला फासला जो है वो 10 यूनिट आ जाएगा, √10 यूनिट, अंडर रूट 10 यूनिट, ठीक है। तो ये तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से कर लिया, तो ये फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है, क्या है ये फॉर्मूला, जिसको हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का नाम दिया है, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, हैं? ये क्या हो गया, सही कह रहा मैंने, बिल्कुल सही कहा मैंने। ये जो है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। समझ में नहीं आई बात, अभी आपको समझाता हूँ, बहुत मजा आएगा। अभी आप खुद देखना, फॉर्मूला ड्राइव होने वाला है थोड़ी सी देर में। ये फॉर्मूला जो इतना बड़ा आपको दिख रहा है, जिससे आप घबरा रहे थे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। अब कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटाता हूँ। देखिए
पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता है और ये फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम ही। अब किस तरह से वो मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं। आप खुद अभी थोड़ी सी देर में ही बहुत सरप्राइज होने वाले हैं कि सर ये क्या सिखा दिया आपने, बिल्कुल नई चीज सीखने वाले हैं। आप देखिए क्या होता है यहाँ पर। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हमसे कह रहा है x2 माइनस x1। ये करो। अब यहाँ पर ये x1 x2 क्या है पहले ये बता देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर हमने इसका पॉइंट जो दिए थे वो क्या दिए थे, 1 और 2 दिए थे। इसके जो यहाँ पर ये a जहाँ पर ये है पॉइंट, इसके जो ये पॉइंट है ये वाले, ये क्या है, ये 1 और 2 ही तो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चाहे तो इस लाइन को हटा सकता हूँ, चलो रहने दे देता हूँ आपको समझने के लिए, समझाने के लिए। देखिए ये जो यहाँ पर ये पॉइंट a है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 और 2। अलग से लिखता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ये जो पॉइंट M है हमारा, इसके जो कोऑर्डिनेट थे वो थे 4 और 3, x और y के 4 और 3 ये थे। अब यहाँ पर ये जो x2 और x1 है ना, ये इन्हीं पॉइंट को नाम दिया गया है। मतलब ये जो पहला पॉइंट है इसके जो ये वाले कोऑर्डिनेट आ गए x और y के, इनको x1 y1 बोल दिया। ये जो दूसरा पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए x और y के, इनको x2 और y2 बोल दिया। बस इतनी सी बात करी गई है। मतलब यहाँ पर ये दोनों जो है ये है आपके x1 और y1 और ये दोनों हैं आपके x2 और y2। इस तरीके से ये कुछ है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं, इसमें कह रहा है हमसे x2 में से x1 माइनस करो। मतलब x2 यहाँ पर क्या है, x2 है आपका इसका, ठीक है, ये है आपके x2 और y2। तो यहाँ पर x2 है हमारा 4, x2 कितना है 4 है, 4 में से 1 माइनस करेंगे, x1 माइनस करें कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा। इसका स्क्वायर हमने 9 लिखा था, ठीक है, 3 बचेगा, ये आ गया। अब हमसे कह रहा है प्लस कर दो, प्लस कर दो। हमसे कह रहा है y2 में से y1 माइनस करो, y2 में से y1, 3 यूनिट में से 2 यूनिट माइनस करें, कितना यूनिट बचेगा, 1 यूनिट बचेगा। तो ये आ गया 1 यूनिट। इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला तो पाइथागोरस थ्योरम ही है। एक तरीके से समझ लो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल। ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हैं आप। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को ही थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि अब हमें ग्राफ पेपर का यूज कर रहे हैं ना, इस वजह से इसको बनाया गया है। देखिए बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने चलूँ तो यहाँ पर क्या होगा, x2 माइनस x1, मतलब 4 में से 2, 4 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा, ये आ गया, प्लस का प्लस आएगा। y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास 3, y1 है 2, तो 3 माइनस 2 करेंगे हम तो 1 आएगा। डायरेक्ट 1 ही लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मैं खोलूंगा, वही 3 3 9, 1 1 1 होता है और इस पूरे का अंडर रूट है, तो यहाँ पर अंडर रूट भी लगाएंगे, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो वही चीज़ आ रही है, समझ में आ रही है बात। तो ये जो मैंने करा था ना आपके लिए, बताया था कि भाई x2 माइनस x1, ये बेसिकली हम इतने में से ये हमने माइनस करा तो ये 3 यूनिट आया। फिर y2 ये पूरा 3 पूरा, उसमें से हमने y1 माइनस करा जो कि 2 था, तो 3 में से 2 माइनस करा तो ये यूनिट आ गया। मतलब भैया, मेरे भैया, मेरे मुन्ना, मेरे राजा, जो भी आप हो, बहुत ध्यान सुन लो। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये कुछ और नई बला नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का ही अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल है, 256 GB वाला। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला था और ये मैंने इसके ऊपर लगे हाथ तो एक एग्जांपल भी क्वेश्चन करा दिया है। तो आपको यही करना है इस एक्सरसाइज में। 2 पॉइंट दिए जाएंगे, उनका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा या फिर ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। अब आइए फटाफट करेंगे क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए चिपका दिया है। पहला ही सवाल इसका बहुत ही ज़्यादा आसान है। सवाल क्या है जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें उनके बीच का फासला, दूरी, डिस्टेंस निकालना है। पहला ही जो इसका ऑप्शन है वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि बहुत आसान है। दूसरा मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और इसका आंसर आप लिख कर आ जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। दोस्तों, आपके स्कूल वाले बच्चे हो आप, आपको हर एक स्टेप का आपको नंबर दिया जाता है, तो आपको सब कुछ चीज़ें डिटेल में बतानी पड़ेंगी। वैसे तो हमें पता है कि भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, लेकिन इसको लिख के जरा एग्जामिनर को ही बता दो, है ना, उसको नहीं पता बेचारे को। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे, हमने मान लिया भाई लेट द पॉइंट ए, हमने पॉइंट ए मान लिया इसको, पॉइंट ए हमने इसको मान लिया कि ये है हमारा पॉइंट ए, -5 और 7, जहाँ पर वेयर क्या, जहाँ पर ए तो हमारा पॉइंट हो गया, जहाँ पर x1 जो है वो है -5 और y1 जो है वो है आपका 7। ये हमने यहाँ पर मान लिया, इसको पॉइंट ए माना, फिर हमने लिख के दिखा दिया भाई ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, इतना भी नहीं पता आपको एग्जामिनर किस बात के हो आप। दूसरा हम पॉइंट मान लेंगे, अनदर पॉइंट हमारा जो होगा, लेट द पॉइंट बी, लेट द
पॉइंट बी पॉइंट हमने मान लिया इस वाले को -1 और 3 को, जहाँ पर फिर वही लिखेंगे जहाँ पर क्या, जहाँ पर x2 जो है वो है -1 और y2 जो है वो है 3। तो ये सब हमने यहाँ पर लिख के दिखा दिया है। मैं यहाँ पर एक बार इसी सवाल में लिख रहा हूँ, आगे के सवालों में मैं ये चीज़ नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा ये चीज़ें, लेकिन आपको हर एक सवाल में लिखनी पड़ेंगी, ये बात आप ध्यान रखना। इसलिए मैं पहले आपको ये वार्निंग दे देता हूँ, ठीक है। अगर नंबर नहीं कटवाना आपने, कटवाने हैं तो मोस्ट वेलकम, लिखते रहिए आप। चलिए अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा भाई, ए और बी का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होता है फॉर्मूला, एक बार लिख देता हूं मैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का फिर अंडर रूट, और ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम का अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो अब सब कुछ पता है, x2 - x1, तो x2 - x1 मतलब -1, फिर ये वाला माइनस, फिर माइनस का 5 है तो इसका भी माइनस, तो ये माइनस प्लस का खेल दोस्तों बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये -1 ये x2 का आ गया, ये वाला माइनस फॉर्मूले का आ गया, फिर x1 है माइनस का 5 तो माइनस माइनस का 5, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है जी। ये आ गया इसका -5, इस पूरे का फिर आपको करना है स्क्वायर प्लस, अब y2 - y1, y2 है हमारा 3 माइनस ये वाला आ गया और y1 है हमारा 7, इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा और फिर इस पूरे का अंडर रूट भी लगेगा। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये -1 है, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर है यहाँ पर हम देखेंगे 7 में से 3 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, इस पूरे का स्क्वायर है यहाँ पर, इनका अंडर रूट चली रहा है, वो सबसे लास्ट में खोलेंगे हम। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपका प्लस का 4 बचेगा, उसका स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर आपका 4 चौक 16 हो जाएगा और वो प्लस का होगा, ठीक है। 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस, ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। इसको भी हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा, 16 + 16 आपका कितना होता है, ये आपका 32 होता है। 32 का हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 चौक 16 दूनी 32, तो 4√2 आएगा। तो 4√2 यूनिट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, किसका, ए और बी का। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बस। तो सिंपल एज इट क्या है भाई, हमें x1 y1 x2 y2 पता होने चाहिए, उसके बाद हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चीज़ों को रख दो, माइनस प्लस का ध्यान रख दो और सॉल्व करते हो अपने सिंपल कैलकुलेशन है, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका आप कर लेना, इसका चाहो तो अभी ट्राई कर लो, कमेंट करके मुझे आंसर बता देना। और इसका एक ऑप्शन सी भी है, वो आप ट्राई कर लेना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखेंगे, सवाल लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सी बात है। आगे कहा गया कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन नंबर 7.2। तो पहले मैं सवाल करता हूँ, देखिए सवाल क्या है, यहाँ पर पॉइंट्स क्या क्या दिए गए हैं हमें वो देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए 0, 0 और 36 और 15। तो इस तरीके से हमारा ये y एक्सिस और x एक्सिस बनेंगे, ठीक है। रफली बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। x एक्सिस का जो FC का है वो कितना है, 36। तो 36 हम यहाँ पे बढ़ेंगे, कहीं यहाँ पे कहीं 36 पहुंचेंगे, ठीक है, बिल्कुल पहुंचेंगे। फिर y पे हम पहुंचेंगे 15 तक, तो y पे हम 15 तक कहीं जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, लेट्स सपोज, ठीक है, एक एग्जाम्पशन ले रहे हैं यहाँ पर। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर मिलाएंगे तो कहीं यहाँ पर आके ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 36 × 15। ये आगे यहाँ पर हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट, ठीक है जी, बिल्कुल। हमें क्या बताना है, 0, 0। अब देखिए x 0 यहाँ पर है, जहाँ से बिल्कुल शुरुआत हो रहा है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, केंद्र बोलेंगे, ठीक है, सेंटर। यहाँ से हमारा ग्राफ पेपर जो ही शुरू हो रहा है, बिल्कुल यहाँ से हमने ये x और y से शुरू करें, तो ये हमारा यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन को यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाकर मिला देंगे तो ऐसे करके हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस लाइन का हमें अब डिस्टेंस बताना है। तो देखिए अगर हमें ओरिजिन से बताना होगा ना डिस्टेंस, तो और भी काम आसान हो जाएगा आपके लिए। कैसे आसान हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या है आपको पता है, x2 - x1 y2 - y1। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं भाई, x2 - x1, 36 में से 0 माइनस करेंगे तो 36 ही रहेगा, 36 ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से 15 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 15 ही रहेगा। तो और आसान हो गया आपके लिए फॉर्मूला। तो फटाफट जो भी आपको गिवन लिखना है वो सब आप लिख देंगे, ठीक है। लेट पॉइंट ए, ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 36 × 15 वेयर व्हाट, वेयर आपका ये हो जाएगा, ए को हम मान लेते हैं x2, ठीक है। x2 जो है हमारा वो 36 से है और y2 जो है वो हमारा 15 हो गया। इसको हमने मान लिया x2 वाला पॉइंट, और x1 वाला जो है वो हमारा 0, 0 है ही यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लगा देंगे, हमें डिस्टेंस निकालना है। इसको आप पॉइंट को नाम भी दे सकते हैं, मैंने इसको ए और बी नाम दे दिया। तो ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और
इस पूरे का अंडर रूट। और ये फॉर्मूला है क्या, ये पाइथागोरस थ्योरम का ही अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। x2 - x1 36 में तो 0 माइनस करेंगे, आपको लिखने के नंबर मिलेंगे, तो आप एक एक स्टेप को यहाँ पर लिख के थोड़ा सा दिखा देंगे इस तरीके से। बाकी तो ये सब चीज़ें माइंड में हो जाएंगी, तो फटाफट आंसर मेरे आंखों के सामने तो आ ही चुका है, मैं देख रहा हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ अभी। इस तरीके से आप ऐसे लिख देंगे, फिर इसको आप ऐसे लिख देंगे, इनका अंडर रूट चल ही रहा है, इनका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखा रखी है, नहीं देखी बाद में देख लेना, बहुत बड़ा ट्रिक है, सेकंड्स के अंदर आंसर आएंगे आपके। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर होता है आपका 1296, इसका होगा आपका 225, इस पूरे का फिर अंडर रूट चलने वाला है। अब यहाँ पर इनको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 5 11 का एक हासिल लगाए, 9 2 11 और 1 12 का, तो असल 2 4 1 5 और ये 1521 आ जाएगा। अब 1521 का रूट क्या होगा ये हमें बताना है। मैंने आपको रूट निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, वो भी आप देख सकते हो बाद में। अब यहाँ पर देखिए एक आ रहा है, एक किस किस के लास्ट में आता है, देखिए ट्रिक को अगर मैं लगाऊँ कैसे लगाऊंगा, एक आ रहा है, किस किस के स्क्वायर में एक आएगा, 9 ने 81, एक तो 9 के स्क्वायर में एक आ सकता है, लास्ट में 9 ने 81 होता है, और एक का में क्या एक क्या आ सकता है। मतलब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि इस नंबर का जो रूट होगा ना, उसका जो यूनिट डिजिट इकाई अंक होगा वो या तो 9 होगा या तो 1 होगा। आप क्या करते हैं, हम 2 अंक छोड़ के पिछला वाला जो नंबर है उससे पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो देखते हैं। तो 4 चौक 16 ज़्यादा, 3 3 9 है, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो या तो 39 होगा या 31 होगा। अब मैं कैसे पता करूँ इन दोनों में से कौन सा है, उसकी ट्रिक है भाई। देखिए 1521 ये किसके ज़्यादा पास है, ये है आपका 1600 के ज़्यादा पास, और 1600 का क्या होता है 40 होता है। अगर मैं देखूँ 31 से 30 के पास, 30 का क्या होता है 3 3 900 होता है, लेकिन ये 1521 1600 के ज़्यादा पास, इसका मतलब 39 हमारा सही आंसर है। तो ऐसे हमने इसको अंदाजे से पकड़ लिया। तो 1521 का जो अंडर रूट होगा वो होगा आपका 39 39। तो यहाँ पर ये आ गया इनका डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम नापने चलेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 39 यूनिट। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं दोस्तों। अब यही चलने वाला है पूरी एक्सरसाइज में, समझ लो आपको मैंने सिखा दिया ये एक्सरसाइज, आपको अब यही चलने वाला है। अब आइए इसका अगला सवाल हम देख लेते क्या कह रहा है हमसे। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं 7.1 का ही यहाँ पर है सवाल की, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, हमें ये तय करना है क्या ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं क्या ये कोलिनियर हैं। अब ये कोलिनियर, इसको हिंदी में समरेख कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट्स जो हैं वो एक लाइन पर होंगे, एक लाइन से बन रही होगी, अगर उन पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बन रही होगी ऐसा समझ लो, तो वो पॉइंट्स आपके कोलिनियर कहलाए जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं, एक पॉइंट को यहां पर है ग्राफ पेपर पे हमारे, एक को यहां पर है और एक पॉइंट हमने मान लिया यहां पर है। अगर ये तीनों सीधे इस तरह से एक लाइन के अंदर आ जाएंगे तो ये तीनों पॉइंट्स कहलाए जाएंगे आपके कोलिनियर के, ये एक ही लाइन पर है, समरेखी है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि तीनों पॉइंट ये कोलिनियर है या नहीं, तो इनको पता करने का एक तरीका ये है। देखिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम यहाँ पर अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और इस पॉइंट को हमने नाम दिया सी, हम क्या करेंगे ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, ए और बी का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, अपना फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये हमने लगा दिया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे, हम बी और सी का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने बी और सी का भी डिस्टेंस निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा। अगर हम ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डिस्टेंस नहीं बन जाएगा। और ये पूरा डिस्टेंस क्या है, ये पूरा डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक का ए सी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कर दूँ, अगर इसका और इसका पूरा डिस्टेंस बराबर आ जाए इस पूरे के ए सी के बराबर, ठीक है, इस ए बी का और बी सी का बराबर आ जाए जोड़कर ए सी के बराबर, तो ये पॉइंट्स जो होंगे ये कोलिनियर होंगे, ठीक है। ऐसे हम इसको पता कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। आइए इसको हम लिख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट, क्या मानेंगे, लेट ए 1 and 5, बी के पॉइंट है हमारे 2 and 3 एंड सी के पॉइंट हम मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं -2 और माइनस का 11 आर बी द पॉइंट, ठीक है। हम इसको मान लेंगे कि ये क्या है, बी द गिवन पॉइंट, ये हमारे दिए गए पॉइंट्स हैं जो हमें दिए गए हैं, ये हमने यहाँ पर इनको मान लिया है, ठीक है। ऐसे करके आप लिख देंगे। अब क्या बताया मैंने, पहले ए बी कर लो, तो ए बी हम यहाँ से निकालेंगे। थोड़ा सा लंबा सवाल होगा ये, तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ थोड़ा पीछे से। यहाँ से हम ए बी निकालेंगे। अब ए बी का फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार आप लिख देना, लेकिन है ना मैं अब डायरेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलिए फिर आप कहीं कन्फ्यूज ही हो जाए, मैं ये स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला बोलते रहो मेरे साथ ताकि आपको भी याद हो जाएगा। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा। अब ए बी कौन कौन से हैं, ये रहा ए, ये रहा बी। अब इसमें x1 y1 और x2 y2 कौन से, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो अच्छे से पता है भाई। ए वाले x1 y1, बी वाले x2 y2 हो गया। तो अब फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 मतलब 2 - 1,
2 - 1 हम करेंगे, आइए करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस लगाएंगे, y2 - y1 मतलब 3 - 5, यहाँ हम करेंगे 3 - 5 का होल स्क्वायर, इस पूरे का हम लगाएंगे अंडर रूट, ये हमने लगा दिया। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का अगर मैं स्क्वायर भी कर दूं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उसको आप अगले स्टेप में खोल सकते हैं। 3 में से 5 जाएंगे, मतलब 5 में से 3 जाएंगे, और 5 माइनस का है तो माइनस का 2 बचेगा आपका, इस तरीके से ये आ जाएगा आपका, इस पूरे का अंडर रूट चल ही रहा है। आगे हम बढ़ेंगे, 1 का स्क्वायर खोलेंगे 1 होगा, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये आ जाएगा आपका 4 + 1, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 5। तो ए और बी का डिस्टेंस आ गया आपका कितना, अंडर रूट 5। अब आइए फटाफट निकाल लेते हैं हम बी सी का। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम अब बी सी का निकालेंगे। जो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे आप मेरे साथ। बी सी फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ, क्या है फॉर्मूला, जल्दी से बोलिए मेरे साथ, क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, बोलते रहिए, वेरी गुड, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि बना है पाइथागोरस थ्योरम के अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन से, ठीक है जी। चलिए अब बी सी और सी पे ध्यान देना है आपको, अब ए को भूल जाओ बिल्कुल, ठीक है, x1 और x2 जो हम लेंगे वो इनके लेंगे। तो यहाँ पर b और c बाद में, तो c का है हमारा x2 की जगह यहाँ पर -2, तो -2 फिर ये वाला माइनस और फिर b का x1 मतलब 2, तो ये आपका इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, y2 क्या है -11, ये वाला माइनस ये आया, फिर ये आ जाएगा आपका 3, तो ये आपका इस तरीके से। तो ये पॉइंट्स लेने में आपको बड़ा ध्यान देना है भाई, पॉइंट्स अगर उल्टे सीधे गलत ले लिए तो सवाल गलत हो जाएगा, आपका मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। बड़े बड़े नंबर में 4 नंबर, 5 6 नंबर तक में आ जाता कभी कभी सवाल इसमें से। -2 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस होगी, 11 और 3 आपके 14 हो जाएंगे, माइनस के ही रहेंगे, स्क्वायर कर लेंगे फटाफट। इस पूरे का अंडर रूट हमारा चल ही रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 × 16 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे 14 का 196 हो जाएगा, इसका भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस पूरे का अंडर रूट आएगा, इसको हम जोड़ लेंगे, 6 × 12 का 2 हासिल लगाए, 9 और 10 और 11 का हासिल लगाए, 1 और 1 2, तो रूट का 212 आ गया। ये क्या आ गया, ये आपका BC आ गया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं AC, क्या निकालेंगे, AC पूरा वाला, फिर जब तो रख के देखेंगे कि पूरे के बराबर है कि इन दोनों का जोड़, जब भी हमें पता लगेगा। तो हम फटाफट यहाँ पे छोटी सी जगह बची है तो AC का मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, आप पूरा लिख के करना, ठीक है। आपका टाइम भी कीमती है, मेरा टाइम भी कीमती है, तो मैं फटाफट इसको निपटाता हूँ। देखिए AC, तो C हमारे पास ये है और हमारे पास A है, ये रहा, तो AC का हमारा x2 - x1 आएगा, x2 है हमारा -2 माइनस x1 है हमारा 1, तो ये आ गया इसका स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा -11 और y1 है हमारा यहाँ पर 5, तो ये आ गया यहाँ पर 5 का स्क्वायर। इस पूरे का आपको अंडर रूट भी चलाना ही चलाना है। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और 11 5 कितने हो जाएंगे आपका, माइनस माइनस प्लस, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा, और ये आ गया आपका इसका स्क्वायर, और ये पूरे का अंडर रूट चलेगा। 3 3 9 प्लस के हो जाएंगे, 16 का 256 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। और यहाँ पर से अगर हम देखेंगे AC क्या निकल के आएगा, 9 6 15, तो 265 आ जाएगा, ये 56 और 9 65 हो जाएंगे आपके, तो 265 यूनिट आ गया। अब अगर हम देखें, हम क्या देखें, हम ये देखें क्या ये बराबर है AB + BC = AC, अगर है तो हो जाएगा। AB हमारा आया था √5, BC हमारा आया √212 और AC हमारा आया √265, तो ये तो बराबर नहीं है ना, बराबर तो नहीं है ये √5 है, 212, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 265 तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, मतलब इज़ नॉट इक्वल टू। तो ये इक्वल जब नहीं है तो हम लिख देंगे देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे नॉट कॉलिनियर, के ये पॉइंट जो हैं ये समरेखिक नहीं है या एक ही रेखा के अंदर नहीं है। अगर ये बराबर आ जाता तो फिर ये कॉलिनियर हो जाते। तो इस तरीके से अगर इस टाइप का कोई सवाल आ जाए, कॉलिनियर आपसे पूछ लेगा, तो वो भी आप सीख चुके हैं, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो रखा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए इसके अब आगे के सवाल हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है उसके जैसा ही यहाँ पर रहेगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है हमसे कि चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें ये बताइए कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के पॉइंट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये खासियत, ये स्पेशलिटी होती है कि उसकी 2 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। तो हम यही करेंगे, हम एक रफली फिगर बनाएंगे और जो 2 साइड उसकी आ रही होंगी
उनका हम डिस्टेंस जो है वो फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। अगर वो डिस्टेंस बराबर आ जाता है तो ये जो ट्राइंगल होगा, मतलब ये जो पॉइंट्स होंगे ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स होंगे। अगर उन दो साइडों का डिस्टेंस बराबर ना आए तो फिर ये उसके पॉइंट्स नहीं होंगे। तो बहुत आसान है, दो जो लाइंस बनेंगी उसका आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये आप मुझे करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ, काफी बड़ा और लंबा और अच्छा सवाल है। इनफैक्ट ये एग्जाम में बड़े मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर, एक कक्षा के अंदर 4 फ्रेंड्स सीटेड इन द पॉइंट ए बी सी एंड डी, 4 दोस्त ए बी सी डी इन पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होता है, चंपा और चमेली आती है। ठीक है, 2 लड़कियां आती हैं मटकती हुई और वो कहती हैं ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम तक देखती हैं वो ऐसे करके। अच्छा ठीक है, फिर क्या होता है, चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एबीसीडी एक स्क्वायर है? चमेली कहती है मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, ये दोनों आपस में कंफ्यूज है, वो कह रही है लगता है नहीं लगता। तो हमें क्या करना है, चमेली डिसएग्रीज, चमेली जो है वो डिसएग्री करती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए बताना है कि कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। मतलब कि ये जो पॉइंट्स यहाँ पर हैं इनसे एक स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये सवाल है आपका, क्योंकि यहाँ पर चंपा तो कह रही है कि ये स्क्वायर बन रहा है, उनको ये ऐसा लग रहा है कि अगर हम इन लाइनों को मिला देंगे तो ये एक स्क्वायर बनेगा। चंपा को ऐसा लग रहा है, चमेली को नहीं लग रहा। तो आइए देखते हैं कौन ठीक है, चंपा है या ठीक है चमेली ठीक है, ये हम पता करेंगे। कैसे हम पता लगाएंगे कि ये एक स्क्वायर, एक वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा। अब वर्ग की पहचान क्या होती है, वर्ग की, एक स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता होगा बहुत अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी चारों साइड्स को ना मिला लेंगे, या आप ना भी मिलाएं, इनकी चारों साइड्स का आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि अगर चारों साइड्स का डिस्टेंस बराबर आ जाएगा तो वो एक स्क्वायर होगा। नहीं मेरे दोस्तों, एक काम और करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, आपको इनके डायगोनल, जो इनके विकर्ण होते हैं ना, जो आमने सामने वाले पॉइंट से मिलाकर जो लाइन बनती है, वो भी देखना पड़ेगा कि वो बराबर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर की ये पहचान है कि चारों साइड्स बराबर हो, लेकिन साथ साथ उसके जो ये जो लाइन्स हैं जिसको हम डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी बराबर होने चाहिए, जब वो स्क्वायर माना जाएगा। इसको क्यों निकाले हम, चारों साइड से बता सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों 4 साइड जो है ना वो एक रोम्बुस की भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो ऐसे तो ये एक रोम्बुस भी हो सकता है, लेकिन रोम्बुस के डायगोनल्स बराबर नहीं होते। तो इसलिए हम मजबूत रिजल्ट निकालने के लिए, पक्का एकदम बिल्कुल कंफर्म, इसको ठप्पा मार के ऐसे कहने के लिए ना, इसके डायगोनल भी हम निकालेंगे। तो आइए आप निकालते हैं फटाफट। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पर करूँगा, फॉर्मूला में नहीं लिखूंगा, आप लिख देना, क्योंकि स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे, एक एक करके सबका निकालेंगे। फटाफट मैं यहाँ पर निकालूंगा, थोड़ा सा आप मुझे साथ दीजिएगा, मेरा माइंड में आप भी इसको समझने की कोशिश करते रहिए। देखिए ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब क्या करना है आपको, x2 - x1, x2 - x1, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, और उसका स्क्वायर भी करना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 6 में से 3 गया, 3 बचा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 9, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 9, प्लस लगाऊंगा फॉर्मूले वाला y2 - y1, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर भी होता है। तो 7 में से 4 गया, 3 बचा, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो दोबारा से यहाँ पर 9 आ गया। इस पूरे का अंडर रूट चलता है, 9 और 9 18 हो जाएंगे, 18 का अंडर रूट हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 3√2, क्योंकि 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये ए बी का डिस्टेंस निकल के आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों बी सी का हम निकाल लेंगे। तो आप फटाफट निकाल लेते हैं बी और सी का डिस्टेंस। तो क्या है बी सी के पॉइंट, देखिए यहाँ पर BC आ गए, x2 - x1, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में x2 - x1 का स्क्वायर होता है। तो 9 में से 6 गया, 3 बचा, और 3 का स्क्वायर आपका कितना 9 होता है, प्लस लगाएगा फॉर्मूले वाला। y2 - y1, 4 में से 7 माइनस करेंगे, 4 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस के 3 का स्क्वायर कर देंगे तो वो 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 9 आ जाएगा आपका पॉजिटिव वाला। तो ये 9 आ गया यहाँ से भी, ये हमने इसका रूट निकाला, ये आपका दोबारा से 18 आएगा, और 18 का जो रूट हम निकालेंगे जो 3√2 हम लिख सकते हैं, ये आपका बी सी निकल के आ गया। अब फटाफट आप निकाल लीजिए कौन सा ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब निकाल लेंगे अब सी डी, सी और डी का अब हम निकाल लेंगे। तो यही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं बार बार। सी डी पे यहाँ देखेंगे सी और डी के पॉइंट्स ये रहे, यहाँ पर 6 में से 9 जाएगा, 6 में से 9 जा रहा है, छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है तो माइनस का नंबर आएगा। तो 6 में से 9 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये फिर से 9 आ गया, प्लस का हम प्लस लगाएंगे फॉर्मूले वाला, फिर y2 -
y1। एक में से 4 जाएगा, माइनस का 3 फिर से बचेगा, और जब हम माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 बन जाएगा पॉजिटिव प्लस का। तो यहाँ पर हम प्लस का 9 लिख देंगे। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ से भी रूट 18 आएगा, और फिर वही बात, ये आपका हो जाएगा कितना 3√2। तो ये आपका 3 आ गया अभी। अच्छा, एक और निकालना है अभी, AD भी देख लेते हैं बराबर है यानी। तो फटाफट इस तरह से अगर आप AD भी करते चलेंगे तो हम क्या पाएंगे, AD, अब ध्यान दीजिए A और D, 6 में से 3 माइनस होंगे तो 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये आ गया 9, प्लस का प्लस लगाया। 1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर से आपका 9 आएगा। तो ये तो बार बार वही चीज़ आ जा रही है। 4 बार हमने ट्राई करा और चारों बार हमारा रूट का 18 आया, और इसका हमने अंडर रूट निकाला तो 3√2 हो गया। मतलब चारों साइड्स बराबर है। ठीक है, ये रिजल्ट तो निकल गया भाई, चारों साइड्स का जो डिस्टेंस आया वो इक्वल आया, सेम यूनिट आई, चारों साइड्स तो इसकी बराबर है। तो ये एक रोम्बुस भी हो सकता है, एक स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर होने के लिए हम इसकी जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मतलब ये वाली साइड A और C जो है, B और D जो है, ये हम नाप लेते हैं। तो फटाफट ये दोनों भी निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसका AC निकाल लूंगा तो AC ध्यान से देखिए क्या होगा। आप A और C के पॉइंट उठाइए फटाफट, A और C के। x2 माइनस x1 होगा तो 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, मैंने यहाँ पर 36 लिख दिया, प्लस का प्लस। 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। तो 0 लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। 36 का जो रूट होता है वो आपका 6 होता है। ये आपका AC आ गया। अब जरा BD भी निकाल लेते हैं इसका, B और D। तो B और D पे आप देखेंगे, फटाफट नजर मारिए, यहाँ पर D है, यहाँ पर ये रहा। 6 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 0 बचेगा, प्लस 1 में से कितना है 7, 1 में से 7 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 36, प्लस का हो जाएगा 36। तो ये यहाँ पर आपका 36 आ चुका है। अब इसका हम फिर से वही क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका जब रूट निकालेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ से हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि भाई चारों साइड्स इक्वल आ गई। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, चारों साइड्स जो है वो इक्वल आ गई, और आपके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये है कि क्या है कि ये एक स्क्वायर है। मतलब इस फिगर को जब हम ऐसे करके मिला देंगे, यहाँ पर इसकी इन साइड्स को आपस में ऐसे करके ऐड कर देंगे, इनको ऐड ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो फिर यहाँ पर एक स्क्वायर बन जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि स्क्वायर ही यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी लंबा सवाल हो गया है। ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन आप पूरा फॉर्मूला लिख कर, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने लिखा है कि फ्रॉम फिगर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, के हमने फिगर से पॉइंट्स के ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये निकाल लिए। तो ये सब आप लिख के करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। 6 मार्क्स तक में ये पूछा जा सकता है अगर एग्जाम में आपके आ गया। तो इस सवाल को आप बहुत ही ध्यान से, इसको चाहे तो दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक और अलग टाइप का हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सारे ही क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते रहिए मेरे साथ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज एंड दीज पॉइंट्स। हमें इस x एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट बताना है जो कि इक्वी डिस्टेंस हो, मतलब उसका फासला, उसकी दूरी बराबर हो दिए गए दोनों पॉइंट्स से। समझ में आ गया सवाल क्या है, x एक्सिस पर, इस वाली लाइन पर एक ऐसा पॉइंट जिसकी दूरी इस पॉइंट से भी बराबर हो और इस पॉइंट से भी बराबर हो। तो ऐसा कोई हमें एक पॉइंट बताना है, ये हमारा सवाल है। पॉइंट हमें यहाँ पर दे रखे थे, तो मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाकर इन पॉइंट्स को ये भी यहाँ पर प्लॉट कर दिया है कहाँ पर ये पॉइंट आएंगे। तो 2 - 5 है जैसे कि, तो x पर 2 तक जाएंगे, y पे -5 तक नीचे आ जाएंगे, तो ये 2 - 5 हो जाएगा। ऐसे ही -2 और 9 है, तो -2 x पे पहला वाला x का होता है, ध्यान रखना। तो x पे -2 इधर गया हम यहाँ पर, और 9 ऊपर चले गए, तो यहाँ पर ये यहाँ पे कहीं आएगा, इस तरह से आप लेके जाएंगे तो ऊपर। ठीक है, ये आ गया। अब इसके ऊपर हमें देखना है वो पॉइंट, तो x एक्सिस पर बताना है, तो y पे तो 0 रहेगा, मतलब y का जो ऑर्डिनेट है वो 0 रहेगा। हमें तो खाली FC का निकालना है, x का पॉइंट निकालना है। तो हम मान लेंगे उसको पॉइंट, हम मान लेंगे लेट द रिक्वायर्ड, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट्स या रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, वो है हमारा x और 0, क्योंकि x एक्सिस पर निकालना है हमें। जब इस पर निकालेंगे तो इस पर तो हमारे y तो 0 ही होगा, y पे तो हमें ऊपर नीचे जाना ही नहीं है। तो ये आपका हो चुका है। अब देखिए ये क्या कंडीशन हमें दी गई है, हमें दिया गया कि विच इज इक्वी डिस्टेंस, बराबर है। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं A और इस वाले पॉइंट को नाम दे दूं B और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P, ठीक है, ये हमारा सवाल बन गया। तो यहाँ से एक बात ये निकल के आएगी कि PA मतलब इस पॉइंट से इसकी दूरी, PA की दूरी, इनका डिस्टेंस निकालते हैं ना साथ में ऐसे लिख के, इनका डिस्टेंस बराबर होगा PB के, मतलब इस पॉइंट से इस B वाले पॉइंट की दूरी।
ये तो हमसे कहा गया है कि एक्स एक्सिस से एक ऐसा पॉइंट बताओ विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो बराबर फासले पर हो, मतलब इन दो उसका ए पी वाले पॉइंट का ए से फासला बराबर हो, पी वाले पॉइंट का बी से फासला बराबर हो। तो यही तो हमसे कहा गया, ये हमने लिख दिया। जब ये फासला बराबर होगा तो कहीं ना कहीं इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब वो दोनों पॉइंट्स बराबर हैं तो उनका जो स्क्वायर वाला फासला होगा वो भी बराबर होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों तरफ लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा लेंगे। तो हमें निकालना है पी और ए, ठीक है। तो पी और ए का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स लेंगे। यहाँ पर देखिए पी का पॉइंट्स ये है, ए का पॉइंट मैं यहीं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे अलग से कॉलम बना के। ए का पॉइंट है आपका -2 और 9, और बी के पॉइंट्स हैं आपके 2 और -5, ठीक है। ये अलग बॉक्स में मैंने लिख दिया है, आप गिवन में लिख देना, ठीक है। गिवन पॉइंट्स हमें यही दे रखे हैं, हमने ए और बी मान लिया। तो पी और ए तो x2 - x1 हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, पी ए में आ जाएगा हमारा x2 - x1, मतलब -2 माइनस फिर ये वाला x आ जाएगा। इस तरीके से आ गया आपका। फिर आप करेंगे y2 - y1, ठीक है। y2 क्या है, y2 पर 9 - 0, तो 9 - 0 आप करेंगे, ये आ गया, और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये तो आ गया पी ए का डिस्टेंस निकल के, जो कि बराबर है, ठीक है, जो कि बराबर है पी के डिस्टेंस के। तो यहीं पे मैं पी का निकाल देता हूँ थोड़ा सा नीचे जाके। तो पी का मैं निकालूंगा, तो आप पी और बी का पॉइंट लीजिए। तो x2 - x1, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो x2 अब बी का पॉइंट माना जाएगा 2, तो 2 - x हो जाएगा यहाँ पे 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0, तो -5 और -0 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक हो चुकी है। इसको आप खोल लेंगे अब, तो खोल लीजिए फटाफट। तो -2 और -x यहाँ पर अब इनका स्क्वायर करेंगे तो अलग अलग नंबर है, एक डिजिट है हमारे पास और एक हमारे पास वो है जो हम मान लेते हैं अपना वेरिएबल है। तो इसको हम खोलेंगे तो a - b का होल स्क्वायर में खुलेगा ये। तो a - b का फॉर्मूला आपको पता होगा, इस तरह से होता है भाई। a - b का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसे आप इसको खोल लेते हैं। तो ऐसे खोल लीजिए, a का स्क्वायर, a की जगह है -2 का स्क्वायर होगा आपका 4, ठीक है, 2 दूनी 4 माइनस प्लस, फिर होगा प्लस b का स्क्वायर, b की जगह है आपका x, मतलब x का स्क्वायर, फिर -2ab -2a इंटू b, तो माइनस का 2 और x कितना हो जाएगा आपका -2x, और -2x और ये 4, तो 2 दूनी 4 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका सब कुछ सॉल्व करके प्लस का 4x। ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ। प्लस 9 - 0 तो 9 बचेगा, 9 में 81 होते हैं, तो यहाँ पर प्लस में आपका 81 आ जाएगा। तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर हमारी ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन चुका है। इधर आ जाइए अब इधर ही फॉर्मूला लाएंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2ab -2ab, तो 2 दूनी 4x, तो ठीक है, माइनस है तो माइनस आपका कितना हो जाएगा आपका -4ab। अच्छा ये तो है ना, -2ab, तो 2 दूनी 4 और x, आपका ये 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा 25, ये आपका इसका भी ब्रैकेट लग जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर। आइए देखते हैं अब यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं दोस्तों कि रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी रूट है, इक्वल का निशान है, इधर भी रूट है, इक्वेशन लग रही है, दोनों में रूट है, तो क्या होगा, रूट से अब रूट हट ही जाएगा। इसको हमने हटा ही दिया, ये सारे नंबर अब रूट के बाहर हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम कैसे करेंगे, देखिए अब ये कुछ रह गया इस तरीके से। अब जादू होने वाला है अगले स्टेप में, आप ध्यान से देखेंगे, देखते रहिए बस। 4x + 81 इज इक्वल टू 4 + x स्क्वायर माइनस 4x + 25। अब मैंने कुछ वीडियो ऐसी बना रखी जहाँ पर मैंने आपको मैथ्स की कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बढ़िया सिखाए हैं, जहाँ पर मैं चीज़ों को बता रखा कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4x इधर भी है, यहाँ पर 4x छोड़िए अभी, x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है, दोनों प्लस के हैं, तो आप इनको डायरेक्ट ही काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर जाके ये माइनस का होता, तो माइनस और प्लस फिर ये कटे जाते, तो आप पहले काट सकते हैं। अगर इक्वेशन में 2 चीज़ बराबर हैं, इधर उधर हैं, आप उनको कट कर सकते हैं। ऐसे 4 इधर है, 4 इधर है, 4 से 4 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है जी, ये कट गया। अब ये प्लस और माइनस का है, तो ये नहीं कटेंगे, तो आप क्या करेंगे, इनको आप एक तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 4x + 81 था, ये वाला 4x माइनस का, ये भी इधर आके प्लस का हो गया, और ये माइनस, ये 25 जो प्लस का है, ये भी इधर आके माइनस का हो गया। इनके निशान सबके बदल गए हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं।
4x कितने हो गए आपके 8x हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस कर लीजिए आप नंबर की, तो प्लस का नंबर बढ़ा है तो प्लस का ही नंबर आएगा, और प्लस माइनस माइनस होती है। तो 11 में से 5 जाएंगे आपके 6 बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे आपके 5 बचेंगे, 56 बचेंगे, और फिर इस 56 को हम दोबारा से उधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का जो 56 था ये इधर आके माइनस का हो गया ऑलरेडी। ठीक है, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट ही कर दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 56 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले चीज़ डिवाइड करेगी तो 8 7 56 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी माइनस का 7 निकल के। तो मतलब एक्स का जो ऑर्डिनेट है वो माइनस का 7 है, मतलब एक्स पर एक्स एक्सिस पर माइनस का 7 ये जो पॉइंट है दोस्तों माइनस का 7 0, ये वो पॉइंट है जहाँ से इस पॉइंट का भी फासला और इस पॉइंट का भी फासला जो है दूरी जो डिस्टेंस वो बराबर है। ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, अब आप इसको जब ग्राफ पे बनाएंगे तो यहाँ से आप इसको मेजर करके भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि ये बराबर आएगा। ठीक है, इस पॉइंट का फासला यहाँ से भी बराबर है और यहाँ से भी ये दूरी बराबर है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू -7। ठीक है, जो भी इसमें लिखने वाली चीज़ें हैं वो आप लिख कर करेंगे, पूरे मार्क्स अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है जी, बिल्कुल बने रहे मेरे साथ। ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हो चुका है। आइए कुछ और सवाल इसके अब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, एक सवाल आपको दे रखा है जहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और उनका जो डिस्टेंस है आपको वो दे रखा है 10 यूनिट का डिस्टेंस है, और उस पॉइंट में से एक का जो पॉइंट है y वाला उसकी जगह y है, आपको उस y की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये सवाल। आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला रखना है, सारी वैल्यूज पुट कर देना और डिस्टेंस फॉर्मूला के इक्वल आपको 10 यूनिट रख के उसको सॉल्व कर देना है, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आप करेंगे, आपका होमवर्क है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है, जैसे कि मैंने अभी आपको पिछला करवाया इक्वी डिस्टेंस वाला। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट में x है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है और इनका भी डिस्टेंस भी निकालना है। तो तीनों इक्वी डिस्टेंस है तो पहले एक का एक के साथ निकाल लो, फिर उसका दूसरे के साथ निकाल लो, दोनों को बराबर रख के जैसे भी कराया था ना, बिल्कुल वैसे ये करना है। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, सच दैट द पॉइंट x एंड y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो आपको x और y का डिस्टेंस बताना है, उनके बीच में आपको रिलेशन बताना है, एक रिलेशन ढूंढना है। इनफैक्ट लिखा हुआ है फाइंड द रिलेशन। ठीक है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। तो आइए देखिए क्या करना है। एक पॉइंट हमारे पास x y है और 2 पॉइंट ये हैं और x y जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। मतलब अगर मैं रफली बताऊं आपको, जैसे कि एक पॉइंट ये है, मान लो ये यहाँ पर कहीं पर है इस तरीके से है। ठीक है, एक पॉइंट ये यहाँ पर कहीं पर इस तरीके से, और एक पॉइंट ये है, ये इन दोनों से कहीं पर है और उसका इन दोनों से बराबर फासला है, इक्वी डिस्टेंस है इस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, x और y का जो ये पॉइंट है जिसको हम P पॉइंट मान लेते हैं, ये इसमें x और y जो है इनका आपस में क्या रिश्ता बनेगा, किस तरीके से ये एक्सप्रेस किए जाएंगे साथ में, ये हमें बताना है। तो इसको मैं A पॉइंट मान लेता हूँ। कौन से वाले को मानूँ, किसी को भी मान लो आप। इसको मान लेता हूँ मैं -3 और 4 को, और एक काम करो ये पहले ना तो इसको ये मान लो, है ना, ऐसा कर लेते हैं, ये बेहतर रहेगा। तो A पहला है तो ये आपका 3 6 हो गया, और B बाद वाले का है तो ये हो जाएगा आपका -3 और 4। ठीक है, मैंने रफली लिया है। ये ग्राफ पे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है इनकी प्लेसेस जो है वो कुछ और हों, लेकिन ये मैंने रफली आपको आईडी के लिए बताया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रफली इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि ज़रूरी नहीं कि ग्राफ पे भी ऐसी फिगर बने, ग्राफ पे कुछ और बन सकती है। तो हमने रफली आईडी ले लिया कि एक पॉइंट ये था, इक्वी डिस्टेंस में P x y पॉइंट है। अब आइए करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इनका डिस्टेंस बराबर इसका डिस्टेंस, ये हम रखेंगे बिल्कुल वैसे ही। आइए करते हैं बराबर, तो P रख देते हैं बराबर, P और A बराबर होगा आपका किसके, पी बी के, P और B के। ठीक है, जो भी गिवन है वो सब आप लिखेंगे। आपको मैं बार बार बोल देता हूँ सवाल में, ऐसा ना हो कि जो मैंने सिखाया यही आप एग्जाम में लिख के आ जाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, फिर आप मुझसे लड़ेंगे कि सर आपने नंबर कटवा दिए। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये वार्निंग दे देता हूँ कि भाई आप सब कुछ लिखेंगे, गिवन टू प्रूफ जो भी आपको करना है, जो भी आपने सब कुछ लिखा है सारे स्टेटमेंट आप लिखेंगे। P A P B बराबर रखा। अब ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा P है। लो मैंने यहीं पर इनको नाम दे दिए PA, तो x2 - x1। अब x2 A बाद में आ रहा है तो x2 y2 ये होंगे। ठीक है, x2 - x1 मतलब 3 - x, तो 3 - x का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 y1, 6 - y का होल स्क्वायर होगा, 6 - y का होल स्क्वायर होगा, इस पूरे का अंडर रूट होगा, इक्वल टू, अब क्या होगा PB। अब हम लेंगे PB, तो B हमारा x2 y2 जाएगा, तो x2 - x1 मतलब -3 और फिर माइनस फॉर्मूले वाला और फिर x1 ये आ जाएगा आपका इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 4 - y का होल स्क्वायर, इन दोनों का अंडर रूट। अब क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट आप उड़ा देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है जी, अब आपका सवाल पे से रूट हट चुका है। अब इसको खोलेंगे तो ये है आपका a - b का होल स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे a² + b² - 2ab, तो a का स्क्वायर, a की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ये हम लिखेंगे यहाँ पर 9
और माइनस आपका क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर आ गया हमारा प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह है एक्स तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 और एक्स कितने रहेंगे आपके 6x हो जाएंगे। ये आपका आ गया, ये प्लस का प्लस आ गया। सेम फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर 6 का 36 हो जाएगा आपका स्क्वायर होके, वाई का आपका वाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab 2 6 12y, ये हो जाएगा आपका 12y इक्वल टू, इधर भी हम फॉर्मूला खोलेंगे, सब में लंबा सवाल जा रहा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे हम 3 3 9 हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू माइनस का 3 इंटू एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 3 6x और माइनस का x हो जाएगा, और माइनस 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 का 6x आएगा, माइनस और फिर ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 6x हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका प्लस का 6x, ये खुल गया, ये वाला प्लस फॉर्मूले वाला आ गया, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो आपको मैंने समझा दिया रफली कैसे कैसे कुछ हो रहा था सवाल में क्या क्या। चलिए ये प्लस ये वाला आ गया, अब इसको खोलेंगे तो 4 चौक 16 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 चौक 8 8y हो जाएगा। ये सारे हमने फॉर्मूले खोल दिए सब में। अब अगर कुछ कटेगा तो उसको हम काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा क्या क्या देखा, 9 इधर भी है 9 इधर भी है, दोनों का निशान सेम है, प्लस प्लस है, तो इसको हम डायरेक्ट उड़ा सकते हैं, क्योंकि आगे उधर आके माइनस का होता जब भी कटना था। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको भी हमने उड़ा दिया, काट दिया। और कुछ कट सकता है क्या? और तो कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हाँ वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, ये ना प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, दोनों प्लस के सेम निशान है, काट सकते हैं। तो इधर अब रहेंगे हमारे पास माइनस का 6x प्लस का 36 और माइनस का 12y, ये इधर रह गया। इधर क्या रह गया, इधर आपका रह गया 6x ये वाला प्लस का 16 रह गया और माइनस का 8y रह गया। अब देखिए यहाँ पर ये इसलिए नहीं काटा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का, ये ध्यान रखना। अब इनको एक तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर ये माइनस का 6x है, प्लस का 36 है, माइनस का 12y है, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6x हो गया, ये इधर आके माइनस का 16 हो गया और ये इधर आके प्लस का 8y हो गया, ठीक है। सब कुछ इधर आगे, इधर कुछ भी नहीं बचा, 0 लिख दिया आपने। अब 6x और 6x दोनों माइनस के माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे आपके 6 दूनी 12, मतलब 6 और 6 12x और माइनस के हो जाएंगे ये, ठीक है। और क्या करेंगे हम, और हम ये करेंगे y वाले को देख लो, माइनस का 12y और प्लस का 8y, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 12 में से 8y जाएंगे तो आपके 4y बचेंगे और 4y भी कौन से बचेंगे आपके, वो माइनस वाले बचेंगे। तो माइनस का 4y यहाँ पर लिखा जाएगा, माइनस का 4 इंटू वाई। नंबर भी देख लो, नंबर में क्या है यहाँ पर 36 और 16, ये हमारे पास यहाँ पर नंबर है। तो आइए इसको भी करते हैं। तो अब यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे हम यहाँ पर, और 36 में 16 जाएंगे तो आप कितने बचेंगे, आपके 20 बचेंगे इक्वल टू 0। ये आपका यहाँ पर सवाल आ चुका है, ठीक है जी। आइए अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हमने देखा कि इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन ले लेंगे, आइए कॉमन लेते हैं। इसमें मैंने देखा कि तीनों में एक तो माइनस भी है और तीनों में कहीं ना कहीं 4 भी है, ठीक है। मल्टीपल में अगर हम इनके देखें तो ये 4 यहाँ पर भी है, 4 3 12 और 4 5 20, इसमें भी 4 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4 अगर हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा आपका 3x, ठीक है, क्योंकि 4 3 12 और माइनस का माइनस ये हो जाएगा 3x। यहाँ पे से माइनस का 4 पूरा ही बाहर आ गया, तो यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा, प्लस का y रह जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 4 बाहर आ चुका है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वापस ये बन जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 4 बाहर लेंगे तो 5 आ जाएगा आपका। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस y प्लस 5, क्योंकि 4 5 20 और ये माइनस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस का 4 जो है वो बाहर आ चुका है। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस पूरे के साथ, तो जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पर नीचे डिवाइड करेगा, और जब 0 से हम डिवाइड करेंगे -4 की तो ये कहीं ना कहीं 0 ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से इक्वेशन छोटी हो जाएगी, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये आपकी इक्वेशन आएगी। इसको चाहे तो आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर भी आप छोड़ देंगे, एक इक्वेशन बन चुकी है जहाँ पर हमें x और y का रिश्ता पता चल रहा है। आप इसको चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं। आगे किस तरह से बढ़ जाएगा कि 3x प्लस y इज इक्वल टू -5, ये आपका हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ तक भी आपने कर दिया तो आपका आंसर हो चुका है। आपको रिश्ता बताना था कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिश्ता बताओ, तो ये रिश्ता है जी 3x प्लस y। अगर हम x का 3 गुना और y का जोड़, y को प्लस कर दें, उसमें 5 भी जोड़ दें तो वो 0 के बराबर हो जाता है। ये इनका रिश्ता है, उन्हें बता दिया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपकी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बधाई आपको। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आपको। बहुत ही सफलतापूर्वक हमने इस पूरी एक्सरसाइज को समझा है। डिस्टेंस फॉर्मूला अब हमारी रगों में दौड़ रहा है, खून के अंदर। हम नहीं भूलेंगे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट होता है। और ये कहाँ से बना है वो भी हमने सीख लिया।
लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 जिसके अंदर है आपका एक सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, कैसे ये बना, क्यों जरूरत पड़ी, और इसको याद रखने की एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक भी देने वाला हूँ, बहुत आसान है, और फिर उसके ऊपर बेस्ड हम 7.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आइए देर किस बात की है, दोबारा से रिचार्ज हो जाइए स्टार्ट करने के लिए एक्सरसाइज 7.2। तो जितना हमने अभी तक सीख लिया है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम और नई चीज़ें इसके अंदर से निकालने वाले हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम ये कर रहे थे कि हमें कोई से भी 2 पॉइंट्स दिए जाते थे कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, कोई से भी हमें 2 पॉइंट्स दे दिए जाते थे, कहीं पर भी हो सकते थे वो, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट होता, तो इस तरीके से हमें 2 पॉइंट दिए जाते थे, उसको हमने ए और बी या पी या क्यू को हम कुछ भी उसको नाम दे देते थे और इसके पॉइंट्स को हम नाम देते थे, जैसे ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गए आपके x2 और y2 के पॉइंट। इतना हम करते थे, अभी तक हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है इतना तो। और हम क्या करते थे, इनके बीच का ये डिस्टेंस निकालते थे एक फॉर्मूले का यूज करते हुए, जिस फॉर्मूले का नाम था डिस्टेंस फॉर्मूला। इतना काम हम कर रहे थे अभी तक। हम क्या कर रहे थे, हमें कोई से भी 2 पॉइंट दिए होते थे, उनके बीच का हम डिस्टेंस निकालते थे और उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर वाले पहले को हम x1 y1 मानते थे और दूसरे को हम x2 y2 मानते थे। इतना काम हम करते थे। अब क्या होगा, अब इसी कहानी को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, इतना काम हो गया, मान लीजिए अब नई बात शुरू हो, नई कहानी। उस कहानी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हमारे पास 2 पॉइंट हैं, वो दोनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, उनके ये कोऑर्डिनेट्स के नाम हैं। अब नई चीज़ क्या होने जा रही है, नई चीज़ ये होने जा रही है कि इस पॉइंट को इन दोनों पॉइंट्स से मिलाकर जो कि एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट बन रहा है, तो वो क्या होगा, वो उसके बीच में अगर हम कहीं पर भी एक पॉइंट डाल दें, ये मैंने एक पॉइंट लगा दिया, जो लाइन सेगमेंट उन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर बन रहा था, उसके बीच में मैंने कहीं पर भी एक पॉइंट प्लॉट कर दिया, जिस पॉइंट ने उस लाइन को ना 1:2 की रेशो में अलग अलग तोड़ दिया, अलग अलग 2 लाइन सेगमेंट्स उसने बना दिए। समझो बात क्या है, ये पॉइंट यहाँ पड़ा, उसने इस पूरी ए बी जो लाइन सेगमेंट था उसको इतने हिस्से को अलग और इतने को अलग तोड़ दिया, किस रेशो में, 1:2 की, मतलब ये सिंगल हिस्सा ये डबल हिस्सा, इस तरीके से इसको तोड़ दिया। ये आपका है। तो हमसे अब ये कहा जाएगा कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। इस वाले पॉइंट के हमें क्या बताने पड़ेंगे, इस पॉइंट के जो हमने लगाया है इसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। ये अब सवाल में आगे की चीज़ होने वाली है। तो बहुत सरल भाषा में अगर मैं इसको सम अप करूं तो क्या होने वाला है कि जो लाइन सेगमेंट बन रहा था 2 पॉइंट को मिलाकर, उनके बीच में कहीं भी एक पॉइंट डाल दिया जाएगा, प्लॉट कर दिया जाएगा, जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करेगा। किसी भी रेशो में कर सकता है, 1:2 की में कर सकता है। मान लीजिए अगर पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच में हो, इस तरह से लाइन सेगमेंट है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में पॉइंट होगा, तो वो 1:1 की रेशो में इसको अलग अलग कर रहा है, बिल्कुल आधा आधा बांट रहा है, 3:4 की रेशो, किसी भी रेशो में हो सकता है। तो हमें अब ये पॉइंट बताना पड़ा करेगा कि भाई ये पॉइंट के वो बताओ कोऑर्डिनेट्स के, इसके एक्स और वाई पे क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ये हमें बताना पड़ेगा। तो ये जो रेशो होगी इसको हम नाम देंगे m1 m2। क्या नाम देंगे, m1 m2। ये जो रेशो, जिस रेशो में वो बीच वाला पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा, उस रेशो को हम m1 m2 नाम देंगे। ठीक है, इस पॉइंट का पहले वाले का x1 y1 है ही, उस वाले का x2 y2 है ही। एक फॉर्मूला बना दिया गया है जिससे हम इसके डायरेक्ट पॉइंट निकाल सकेंगे। मतलब फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो और डायरेक्ट इस पॉइंट के ये x और y निकल के आ जाया करेंगे। बहुत मज़ेदार फॉर्मूला है। आइए फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला है आपका, जब आपको इसका x निकालना हो, बीच वाले पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो उसका निकालने का तरीका आपका होगा m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, x1 यहाँ पे लिख दूंगा मैं। अगर आपको y का कोऑर्डिनेट निकालना होगा इस बीच वाले का, तो आप करेंगे सेम एज इट इज़ m1 y2 प्लस m2 y1। ये आप इस तरह से लिखेंगे। मेरा m बिगड़ गया है थोड़ा सा, इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे मैं m2 y1 कर देंगे, ये हमें करना है। और इन दोनों के नीचे ही, इन दोनों के डिवाइड में ही हमें क्या रखना है, हमें m1 और m2 मतलब जो 2 रेशो होंगी उनका हमें सम करके इनके नीचे लिख देना है। तो इस तरीके से आपकी x और y के पॉइंट जो हैं, जो कोऑर्डिनेट हैं, वो निकल के आ जाएंगे। यही है आपका सेक्शन फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात। अब इसको याद कैसे करें, तो बड़ा ही मुश्किल सा लग रहा है, तो देखो पढ़ने में बहुत आसान है। आपकी शुरुआत होगी, x का पॉइंट निकालना है पहले, तो इसमें सारा जो ऊपर होगा x होगा, इसमें y बिल्कुल नहीं होगा। तो कैसे याद करेंगे, m1 x2। अब इसका उल्टा कर दो, मतलब नंबर जो है वो उलट फेर कर दो। पहले 1 2 था, अब 2 1 कर दो, तो m1 x2 फिर m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 हो जाएगा। और नीचे तो आपका m1 प्लस
प्लस M2 रहेगा ही रहेगा, तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखो M1x2 प्लस M2x1। सेम यही चीज y के केस में होगी तो x की जगह y हो जाएगा, M1y2 प्लस M2y1। इस तरीके से आपको याद रखना, दोनों के नीचे ही आपका M1 M2 है ही, ये फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। अब सवाल कैसे बनेंगे, देखिए पहला सवाल आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे होगा कि आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच में किसी पॉइंट ने किसी रेशो में जो है वो डिवाइड कर दिया है, तो वो पॉइंट के हमें x और y के ऑर्डिनेट्स बताइए, ये हमारे सवाल होंगे, इसमें यही करने वाले हैं। तो आइए देर किस बात की, फॉर्मूला नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए दोस्तों देखते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। मतलब ये दोनों पॉइंट हैं, इनको जॉइन कर दिया गया और हमें उस पॉइंट के बताने हैं कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट ने इसको डिवाइड करा है 2:3 की रेशो में। इसको मैं रफली अगर फेयर बना के समझाऊं आपको, कोई पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर एक, जिसका हम नाम दे देते हैं -1 और 7, ठीक है। ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका ये पॉइंट आप बना लेंगे इस तरीके से -1 और 7, और कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पर इस तरीके से हम ले देते हैं, और उसके आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 4 और -3। इसको आप ए नाम दे सकते हैं, इसको बी नाम दे सकते हैं। डिवाइड द जॉइन, इन दोनों को आप जॉइन कर देंगे अगर, तो इसको बीच में कहीं पर एक पॉइंट आया है, एक पॉइंट आया है जिसने इसको डिवाइड कर दिया है किसकी रेशो में, 2:3 की रेशो में। तो जो रेशो होती है उसको हम M1 और M2 मानेंगे, ये मैंने आपको बता रखा है। तो M1 × M2 क्या हो जाएगा आपका, M1 रेशो M2 2:3 हो जाएगा, इस रेशो में बांटेंगे। तो हमें ये पॉइंट बताना है कि ये कौन सा पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y पर क्या क्या इसके पॉइंट्स आएंगे, ये हमें बताना है, ठीक है जी। आइए करते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, ये हमने x1 और y1 मान लिया, ये हमने x2 और y2 मान लिया, ये हमने m1 और m2 मान लिया है, ठीक है। लिख देंगे सारी चीज़ें आपके, लेट ठीक है, a बी द पॉइंट दिस, और ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा, b पॉइंट होगा, और वो हमारा रेशो होने वाली। फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट में यहाँ पर। फॉर्मूला क्या है आपका, x का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है आपका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में आपके m1 प्लस m2 तो रहेगा ही, ये आपका x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इससे y का निकालेंगे तो m1y2 प्लस m2y1, इसके अपॉन में भी m1 प्लस m2 रहेगा ही, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस देखने में ये बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। अब बस इसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज पुट करके रखनी है, इनके बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई में आप इसको करेंगे, m1 × x2 करना है आपको, तो m1 × x2, 2 चौक 8, यहाँ पर आप कर देंगे 8, ये प्लस का प्लस आया। m2 × x1, यहाँ पर 1 भी आएगा, m2 × x1, तो m2 × x1 मतलब 3 एकम 3, माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस का 1 है, ये हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई होगा। देखा कितना छोटा हो गया सवाल। m1 m2 यहाँ पर नीचे रहेगा, मतलब दोनों रेशो की प्लस, दोनों रेशो का अनुपातों का योग, तो 2 और 3 होते हैं आपके 5, ये लिख दिया। ये x का पॉइंट निकल के आ गया। y का निकालेंगे m1y2, तो m1y2 ये रहा, 2 3 6 और माइनस का 6 हो जाएगा, तो -6, ये प्लस ये वाला आ गया। m2y1 3 7 21, 21 आ गया, और इसके नीचे आपका 5 रहेगा ही। आगे हम देखेंगे यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे, 5 बचेगा, तो 5/5 हो जाएगा। इधर देख लीजिए, 21 में से 6 जाएगा आपका, 15 बचेंगे, इधर अपॉन में 5 हो जाएगा, तो 5 से जाएगा एक बार, 5 एकम 5, और ये जाएगा 3 बार, 5 3 15। ये आपके पॉइंट निकल के आ गए 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 निकल के आ गए, मतलब ये जो पॉइंट था जिसके जो एक्स वाई थे, ये x की जगह 1 है, y की जगह 3 है, ये हमारा पॉइंट होगा, ठीक है। 1 and 3 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, आप ये बिल्कुल लास्ट में लिख देंगे कि 1 और 3 जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के जिस पॉइंट ने इसको डिवाइड किया है 2:3 की रेशो में। बस पूरी एक्सरसाइज में अब यही चीज़ होने वाली है, इसी में आपको घुमा फिरा के कुछ ना कुछ और चीज़ें बदल देगा, लेकिन करना यही है, आपको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा और फिर उससे हमें वो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। आइए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबा सवाल है और इस टाइप के सवाल एग्जाम में 6 मार्क्स तक के पूछ ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, आप अपने पेज पर देख सकते हैं। स्पोर्ट्स डे जो है वो कंडक्ट हो रहा है किसी स्कूल के अंदर इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, ये ग्राउंड है ABCD आप देख सकते हैं। लाइंस हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, चौक के पाउडर से लाइंस ड्रॉ की गई हैं 1-1 मीटर के फासले पर, ताकि बच्चे जो है वो दौड़ सकेंगे। और दूसरी बात क्या है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग, और 1-1 मीटर की दूरी पर लंबाई में जो है वो गमले रखे गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरा सिनेरियो हमें बना दिया गया है। जिस तरीके से
जैसे फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या होता है आगे, निहारिका एक लड़की है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, जो AD पूरा डिस्टेंस है 100 मीटर का, निहारिका उसका 1/4 दौड़ लगाती हैं, मतलब 100 का 1/4 कितना होगा, चौथाई हिस्सा 25 मीटर वो दौड़ती है। और क्या होता है, AD ऑन द सेकंड लाइन, और दूसरी लाइन में है वो, ये भी हमें बता रखा है लाइन कौन सी, सेकंड लाइन, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और वो एक हरा झंडा गाड़ देती है। मतलब दूसरी लाइन से वो भागना शुरू करा, 25 मीटर पर भागने पर उन्होंने एक हरे रंग का झंडा जो है वो गाड़ दिया है, लगा दिया है ज़मीन पे। अब अगला क्या है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD, एक प्रीत है वो 100 का 1/5वां हिस्सा मतलब 20 मीटर दौड़ती हैं, और उनकी लाइन कौन सी है, उनकी लाइन है 8वीं लाइन में वो दौड़ रही हैं, 20 मीटर वो दौड़ी, 5वां हिस्सा, ठीक है, 20 पंजे 100 होता है, इस वजह से 20 मीटर दौड़ के उन्होंने भी एक झंडा लगा दिया रेड कलर का, ठीक है, रेड फ्लैग लगा दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों ही झंडों के बीच का फासला, घुमा फिरा के वही बात आ गई कि 2 पॉइंट से उनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन वाले एक्सरसाइज में अभी तक जो सवाल है इसमें हमें सेक्शन वो लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमसे पूछा दोनों झंडों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। आगे हमसे पूछा गया है, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, अगर एक रश्मि तीसरी लड़की है वो एक नीला झंडा लगा देती हैं, ठीक है, फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, दोनों झंडों के बिल्कुल बीचों बीच में अगर रश्मि एक तीसरा झंडा लगा देती हैं, तो फिर हमें बताना है, क्या बताना है, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो उन्होंने अपना झंडा किस पॉइंट पर कितनी दूरी पर लगाया है। समझ में आई बात, यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा कि अगर वो रश्मि जो है वो बीच में झंडा गाड़ती है तो कौन सी लाइन में आएगा वो झंडा, वो कितने मीटर की दूरी पर आएगा वो झंडा, मतलब हमें वही बीच वाले पॉइंट के एक्स और वाई के पॉइंट्स बताने हैं। तो कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने इस क्वेश्चन को जान दी है, पूरा एक सिनेरियो बनाया गया है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक रफली पहले मैं एक इमेज बना देता हूँ, रफली आइडिया आपको देने के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ऐसे लंबाई में जाएगा 100 मीटर तक, ठीक है, 100 मीटर तक लंबाई जा रही है, और इस तरीके से इधर नंबर पड़ेगा भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 नंबर से भागना शुरू करा, किसने शुरू करा, कौन थी, निहारिका। तो निहारिका 2 नंबर लाइन में भाग रही हैं, और वो 100, ये पूरा है 100, इसका 1/4 दौड़ी है, 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा, मतलब अगर आप 100 का 1/4 करेंगे चौथा हिस्सा तो 25 आएगा, मतलब वो कहीं पर दौड़ी 2 नंबर लाइन से 25 मीटर तक। 25 मीटर हम कहाँ माने, यहाँ मान लेते, चलिए ये हमने मान लिया 25 मीटर, ठीक है, यहाँ पर ये 25 मीटर हो गया, और ये है 2, तो इसके पॉइंट आ गए आपके 2 और 25, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें, ठीक है, वाई एक्सिस एक्स पर 2 है, वाई पर 25 हम यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है जी। चलिए दूसरी लड़की कौन थी, प्रीत थी। तो प्रीत 1/5 दौड़ी है, मतलब 20 पंजे 120 मीटर दौड़ी है वो सिर्फ, तो कौन सी 8वीं लाइन से वो दौड़ी होंगी 20 मीटर, तो 25 से थोड़ा कम होगा, इतना मान लेते हैं। तो यहाँ पर 8वीं लाइन में वो दौड़ी है यहाँ पर, तो यहाँ तक ये हो गया आपका 8 और 20, ये उनके पॉइंट्स हो गए। तो पहले तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का ये डिस्टेंस बताना है, तो आइए पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और इनके पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, फटाफट। ये मैंने बुक इधर रख दी साइड में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी भूल मत जाना कि सेक्शन आया डिस्टेंस भूल गए, ठीक है, अगला पढ़ा पिछला भूले, ऐसा नहीं करना, आपको सब कुछ याद रखना है। तो फॉर्मूला यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या फॉर्मूला था भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। इनको पॉइंट्स को नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, आप PQ दे दीजिए, मैंने AB नाम दे दिया है, तो इसको AB का डिस्टेंस हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। जितना भी इसका स्टेटमेंट्स हैं वो आप सब आप लिखेंगे, ठीक है, मैं हर सवाल में ये बात रिपीट कर रहा हूँ। x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे आपके, और 6 का फिर स्क्वायर भी होगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, पहले 8 में से 2 गए, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 20 में से 25 जाएंगे, ठीक है, y2 माइनस y1 हो रहा है, ध्यान रखना, मतलब 20 माइनस 25 हो रहा है इसका स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट ये लगा दिया हमने। 8 में से 2 का 6 बचेंगे, 6 का स्क्वायर हम करेंगे 36, 36 ये आपका हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर माइनस का 5 आएगा, और माइनस के 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 36 प्लस 5 पंजे 25, इस पूरे का अंडर रूट चल ही रहा है। आगे हम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 और 5 11 का हासिल लगाए, 3 और 2 5 हो जाएगा 6, तो रूट 61, ठीक है, रूट 61 यूनिट, रूट 61 यूनिट जो है वो क्या है, वो आपका इन दोनों के बीच की दूरी फासला डिस्टेंस है।
अब हमसे तीसरी बात क्या कही गई कि अगर कोई लड़की रेशमा आए और वो इन दोनों झंडों के बीचों बीच में कहीं पर अपना झंडा गाड़ दें, ठीक है, तो उस झंडे के पॉइंट्स क्या होंगे, मतलब इधर से वो कौन सी लाइन में आएगा, वो कितनी दूरी पर होगा वो झंडा, ये हमें बताना है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर m1 नहीं, यहाँ पर हमें x1 और y1 ये भी पता है, हमें x2 और y2 भी पता है, और हमें m1 m2 भी पता है। क्या है m1 m2? 1:1, मतलब बिल्कुल बीचों बीच में लगाया गया है, तो आधा आधा इधर उधर हो गया होगा, मतलब रेशो क्या है? 1:1 का रेशो है। तो अब आप लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपको अच्छे से याद हो गया है। वो भी क्या है जी? m1 x2 प्लस m2 x1, y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1, ये आपका आ गया, और दोनों के नीचे आपका m1 प्लस m2 तो रहने ही वाला है। अब एक नई चीज़ आप और सीख लो, अगर रेशो 1:1 होता है ना तो आपका काम और आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? देखिए ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, m1 x2 मतलब m1 की x2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम तो 8 ही रहेगा, मतलब हमें सिर्फ अब x2 की वैल्यू रखनी है 8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम रखेंगे x2 की वैल्यू 8। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हम रखेंगे सिर्फ x1 की वैल्यू जो कि है 2, और नीचे m1 m2 मतलब 1 + 1 2 लिख देंगे। ऐसे y2 की वैल्यू, क्योंकि m1 तो 1 है, 1 में गुणा तो 1 ही, मतलब वही नंबर खुद रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ y2 की वैल्यू रख दो। y2 है आपका 20 और y1 है आपका 25, तो यहाँ पर आप रखेंगे 20 + 25 और अपॉन में आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 8 और 10 हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 10/2 और ये आपका हो जाएगा 45/2। इसको आप जब पॉइंट्स बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा कितना, 22.5, ठीक है, 22.5। तो ये आपके पॉइंट आ गए। तो वो झंडा 5वीं रो में है, मतलब रेशमा की जो लाइन है वो 5वीं लाइन थी, यहाँ से वो ऊपर बढ़ी है, और कितनी दूरी पर लगा है, वो 22.5 मीटर पर लगा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? मतलब ये झंडा लगा है, ये इधर से अगर हम नापेंगे यहाँ पे 22.5 मीटर होगा और 5वीं रो होगी तो यहाँ पर झंडा आएगा। तो ये हमें लिख देना है, यहाँ पर रेशमा ने जो झंडा लगाया है वो 5th रो से लगाया है, और कितनी दूरी पर लगाया है, 22.5 मीटर की दूरी पर लगाया है। तो इस तरीके से पूरा सवाल बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने सॉल्व कर लिया है। आप इसको बहुत ही प्यारे तरीके से लिख कर आएंगे। बहुत बड़ा सवाल है तो बड़ा ही करके लिख के आना, इसको सारी स्टेटमेंट लिखना, एंड में आंसर भी लिख के आना जो भी आपसे पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए शॉर्ट में। आइए अब इसके कुछ और सवाल हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, उल्टा सवाल है। उल्टा क्या है, देखिए यहाँ पर फाइंड द रेशो। अब हमें रेशो बतानी है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब इन पॉइंट्स से हम अगर एक लाइन ज्वाइन करें, एक लाइन सेगमेंट बनाएं, तो वो जो पॉइंट एक पॉइंट से उसको डिवाइड कर दें, तो वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो हमें पहले से दे दिया। अब पहले हमसे पॉइंट पूछे जाते थे, जो फॉर्मूला था हमारा सेक्शन फॉर्मूला जो था वो पॉइंट निकालने का फॉर्मूला था, हम पॉइंट निकालते थे, लेकिन अब हमें पॉइंट्स ऑलरेडी दे रखे हैं एक्स और वाई के। अब हमें रेशियो निकालनी है, मतलब m1 m2 निकालना है हमें। समझ में आई बात, जिसको हम m1 m2 मानते थे। तो कैसे करेंगे, आइए इसका भी मैं सिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स है, पॉइंट्स, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो इन दोनों को मिलाया गया है, तो इसको मैं x1 y1 बोल देता हूँ, इसको मैं x2 और y2 बोल देता हूँ, ठीक है जी। ये हमारे वो पॉइंट हैं जो निकल के आते थे। अब m1 m2 निकालना है हमें निकालना है जी m1 × m2, ये क्या होगा। तो रेशो को हम कुछ मान लेते हैं। तो रेशो को आप क्या मानेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। रेशो को आप मानेंगे k:1। क्या मानेंगे, रेशो को आप मानेंगे k:1। अब यही क्यों मानेंगे, इसका सवाल ऐसा क्यों सर, यही क्यों माने, कुछ और क्यों ना माने। 1 इसलिए मानेंगे ताकि इसको हम आगे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 के मल्टीप्लाई वही की वही रहेगी, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम यहाँ पर k मान लेंगे। अब x y z क्यों नहीं मान रहे भाई, x पहले से इतने सारे हैं, x1 है, x2 है, खाली x है। x मानोगे ना तो खिचड़ी भग जाएगी आपके माइंड में, तो इसलिए हम k से इसको करने वाले, ठीक है। आइए करते हैं अब। तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला हमारा ये होता था कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ से निकल के आता था हमारा कौन सा, x का कोऑर्डिनेट, x का पॉइंट, ठीक है, जो कि हमें पहले से दे रखा है। कितना दे रखा है, -1। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसके इक्वल में डायरेक्ट ही -1 रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से x का पॉइंट निकल के आता था जो पहले से हमें इस बार दे रखा है।
ठीक है जी, ये आ गया जी। अब हम y की बात करेंगे। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता था, m2y1 प्लस m, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, तो इसको सीधा कर लेते हैं हम। सीधा ये होगा आपका m1y2 प्लस m2y1, तो ये मैंने सीधा करके लिख दिया। इसके नीचे भी आपका m1 प्लस m2 आएगा ही आएगा। यहाँ से y का कोऑर्डिनेट निकलता, जो फिर से हमें पहले से दे रखा है x और y के पॉइंट, तो जो कितना है आपका 6, तो इसके इक्वल में आप रख देंगे 6। तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आपके ये अब क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, आपकी क्या की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए आइए निकालते हैं। अब m1x2 उंगलियों को स्टार्ट कर दो अपनी। m1x2 मतलब k इंटू के 6, तो k और 6 की मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा आपका 6k आएगा, प्लस m2x1, तो m2 और x1, तो एक की माइनस की 3 की होगी, -3 का -3, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 हम इस तरह से लिख सकते हैं। और m1 m2 की प्लस m1 m2 क्या है, k और 1 है, तो k प्लस 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। आगे हम इसको -1 में सोल्व करेंगे, यहाँ लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे हम, 6k प्लस माइनस होगी, 3 का 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर k प्लस 1 नीचे था, इधर हमारे पास माइनस का 1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 6k -3 की, यहाँ कुछ भी नहीं, तो ये तो आपका ऐसे जाएगा 6k -3, इधर माइनस के 1 की इस k प्लस 1 में होगी, तो k की माइनस के 1 में होगी तो माइनस का k हो जाएगा, और प्लस के 1 की माइनस के 1 में होगी तो आपका 1 कम 1 और माइनस का 1 हो जाएगा। इन सबको एक तरफ ले आओ। यहाँ पे 6k पहले से था, माइनस का 3 पहले से था, ये k इधर आके प्लस का k हो गया, ये माइनस का 1 आके प्लस का 1 हो गया, इधर सब कुछ आ गया, 0 रह गया। 6k और 1k 7k हो गए आपके, तो ये आपका 7k हो गया, और -3 और प्लस का 1, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 2, जो कि फिर इक्वल के उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया =2। ठीक है जी। चलिए k की वैल्यू निकालनी है अगर यहाँ से है, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/7, तो k की वैल्यू तो आपकी आ चुकी है 2/7। ठीक है, आइए आगे भी कर लेते हैं ज़रा इसको, इधर से भी देखते हैं क्या आता है। m1y2 मतलब 1 की माइनस के 8 में, तो ये आपका हो जाएगा -8 प्लस m2y1, m2 और y1 कहाँ गया आपका, 1 मिनट, हाँ, m1y2, तो m1 तो हमारा k है ना, तो इसकी इसमें होगी, तो m1y2 होगा हमारा -8k, खाली 8 नहीं आएगा, तो ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ अगर आपकी ज़रा सी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, यह ध्यान रखना। तो m1y2 हमारा हो गया -8k, ये आ गया। अब m2y1, तो m2 और y1 ये रहा, तो 10 एकम 10, ठीक है, ये रहा 10 और 1, तो 10 एकम 10 यहाँ आ जाएगा, और नीचे k प्लस 1 रहेगा ही रहेगा, =2 में 6 आपका हो जाएगा। अब वही बात यहाँ डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर है हमारे पास -8k प्लस का 10, अब इस 6 की k में होगी तो ये आपका 6k हो जाएगा, 6 की 1 में होगी तो आपका प्लस का 6 हो जाएगा। k एक तरफ ले आओ, नंबर एक तरफ कर लो, तो यहाँ पर 8k ऑलरेडी है, यहाँ पर ये वाला 6k भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर 6 था, ये 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 8 और 6 14 के हो जाएंगे आपके माइनस के, इधर हमारे पास माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, k की वैल्यू आएगी 4/14, मतलब कि वही 2/7, तो k की वैल्यू 2/7 आ गई हर हालत में। तो हमें तो रेशो बतानी है, रेशो हमने क्या मानी थी, k:1 मानी थी, तो यहाँ पर अगर हम करें इस तरीके से 2/7k आ गया और 1:1। अब इसका अगर हम रेशो निकालेंगे, तो देखिए मेरे दोस्तों, रेशो का मतलब क्या होता है, रेशो का मतलब होता है अपॉन, बटे की शक्ल। तो जब आप, इसका मतलब ये है कि 2/7 के बटे में 1/1, तो जब हम ऐसे अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, बाहर बाहर वालों की बाहर, इस तरीके से आपका 2:7 रेशो आ जाएगा। तो आपकी रेशो निकल के आ चुकी है क्या, 2:7। तो जो रेशो है ना, फाइंड द रेशो, ठीक है, एक रेशो क्या है आपकी, 2:1 की रेशो है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल था, जहाँ पे हमसे पॉइंट ना पूछकर रेशो पूछ लीजिए, तो उल्टा कैसे आना है सवाल में, ये इस सवाल से आप सीख चुके हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए वीडियो पोस्ट करके, क्या क्या इसमें हुआ है, आपको और अच्छे से इसको आपको माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, आइए आप करते हैं इसके कुछ और अगले क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर कुछ अलग है। क्या कहा गया है कि इफ दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, अगर हमें ये जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने दिखा दिए हैं आपको, ये चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम के पॉइंट है, वर्टिसेस है, उसके कोने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया और उसके चारों कोनों में ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो दिखा दिए गए हैं, टेकन इन ऑर्डर बनाकर। ठीक है जी, फाइंड एक्स एंड वाई, तो यहाँ पर ये जो आपको कहा गया, ये एक्स और नजर आ रहा है आपको, ये वाई नजर आ रहा है, आपको इनकी वैल्यूज बतानी है, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी। तो कैसे करेंगे,
देखिए मेरे दोस्तों क्या होगा यहाँ पर ये होगा कि हमें ये पता है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो उसके डायगोनल्स होते हैं, जो उसकी टेढ़ी वाली जो आमने सामने के कोने मिलाकर जो हम साइड बनाते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हुए इस सवाल का आंसर लाएंगे। कैसे लाएंगे देखिए, हम क्या करेंगे, हम पहले एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये साइड मिलेगी इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ये साइड आपकी इस तरीके से यहाँ मिल जाएगी इस पॉइंट में, और ये साइड आपकी यहाँ पर इस टाइप से मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x के पॉइंट लेंगे, तो x के पॉइंट अगर हम लेंगे तो यहाँ पर होगा x + 1, ठीक है जी, x + 1 और बाय 2 इसका आधा जो होगा वो बराबर होगा किसके आधे के, यहाँ पर हम लेंगे 3 + 4 के, इसका भी x वाला 3 + 4/2, तो ये बराबर होगा 3 + 4/2। क्यों बराबर होगा ये, क्योंकि ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, बिल्कुल आधा आधा काट रहे हैं, तो हमने डिवाइडेड बाय 2 इसलिए किया है यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर 2 से 2 हम काट सकते हैं, क्यों, इक्वल है, दोनों नीचे हैं तो कट जाएगा, मैंने आपको बता रखा है ये बात। x + 1 = 7 हो जाएगा और x = 6, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6, ठीक है जी। ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, सिंपल है, मैंने नहीं लिखा आप लिख देना। इस तरीके से हमारी x निकल के आ गई। सेम यही चीज़ हम y के साथ करेंगे, y वाले ले लो इसके। तो यहाँ पर देखिए y वाले क्या है, यहाँ पर 6 + 2, तो y के लिए हम सॉल्व करेंगे तो 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, इधर y वाला क्या है 5 + y डिवाइडेड बाई 2, तो 5 + y डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 दोबारा कैंसिल आउट, यहाँ पर 6 और 2 8 हो जाएगा, इक्वल टू 5 + y रह जाएगा। और y के लिए हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएगा, आपका 3 बचेगा, तो आपका ये y निकल के आ गया। तो सिंपल एज दैट आपका x कितना आ गया, 6 आ गया, और y कितना आ गया, आपका 3 आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस अब आपको लगेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। तो बस यही करना था, इसमें हमें पॉइंट बताने दे, कहाँ गया, फाइंड x और y, और ये हमने बता दिया, हमारा आंसर है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। आइए इसके कुछ और सवाल देख लेते हैं। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो कि 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद एक सवाल और करेंगे, फिर ये वीडियो हम एंड कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, इफ a एंड b आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, हमें a और b के पॉइंट्स दिए गए, तो फटाफट एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, क्या आता है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया, हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, इस तरह से हमने उनको आपस में ज्वाइन कर लिया। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, इनके पॉइंट भी दे रखे हैं, ये है आपका -2 और -2, और ये है आपका 2 और -4, ठीक है, ये इसको हमने यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं। इसके साथ साथ जो वाले नाम पुराने वाले वो भी आपको याद रखना, ये x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। इतनी बात हमें अभी तक समझ में आई है इस सवाल को पढ़ने से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, एक पॉइंट डाला गया बीच में कहीं पर p, ये हमने कहीं पर भी एक पॉइंट मार दिया p, ये रहा, और इस तरीके से मारा कि ये हुआ, मतलब इस तरीके से वो पॉइंट हमने प्लॉट किया है कि उससे क्या हुआ कि AP जो है ना, AP जो है वो बराबर हो गया 3/7 AB के, मतलब AB के, इस पूरे AB के 3/7वां हिस्सा हो गया AP जो हो गया। इस तरीके से पॉइंट पड़ा है। तो हमें क्या करना है, बस हमें ये करना है कि फाइंड द पॉइंट, कहाँ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हमें इस P के कोऑर्डिनेट्स बताने, मतलब इस P की क्या क्या वैल्यू होंगी x और y की, वो हमें इसके पॉइंट्स बताने हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, मतलब यहाँ पर वो लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपका सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा। लेकिन उससे पहले हमें इसके रेशो पता होने चाहिए कि किस रेशो में ये डिवाइड हुए हैं, मतलब इसने किस रेशो में इन दोनों लाइन्स को, सेगमेंट को अलग अलग डिवाइड किया है। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, पहले रेशो निकालेंगे। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं इस A को, इस AB को उठा के यहाँ ले आऊँ, ये AB यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा के इसके नीचे ले आऊँगा, ये तो AB डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से नीचे, ये यहाँ पर आ गया आपके, ठीक है। तो यहाँ से एक ये समझ में आ रहा है हमें कि जो AP जो है वो ऊपर वाला जो है वो 3 के बराबर है, और AB जो है ये 7 के बराबर है। अब अगर मैं AB की बात करूँ, AB है यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब ये पूरा जो है वो 7 यूनिट है, और AP है 3, और 3 जो है AP सिर्फ 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3 है, और ये पूरा 7 है। तो ये इतना कितना होगा बताइए आप मुझे भाई, यहाँ से यहाँ तक ये है 3 और ये पूरा 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 4 नहीं होगा क्या, क्योंकि 3 और 4 जब तो 7 होंगे, 7 होंगे, 3 + 4। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने डायरेक्ट ही रेशो एज्यूम कर ली है कि इसकी जो रेशो होगी, मतलब m1 × m2 जो होगा वो 3:4 होगा। ये मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है डायरेक्ट ही। वैसे आप चाहें तो इसको और
करके दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको तो लिखने के मार्क्स मिलेंगे, आप इसको लिख कर दिखा सकते हैं। आप इस तरह से फिर इसको आप ऐसे लिखेंगे, आप इसको पलटेंगे, इसकी चारपाई पलट के आप उल्टी कर देंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आगे आप करेंगे ए बी है पूरा, ए बी इसको आप टुकड़ों में करके लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी अपॉन में ए पी आपके नीचे वाला रहेगा ही रहेगा, और ऐसे ही आप 7/3 को आप यहीं रहने देंगे, बल्कि इसको भी आप टुकड़े करके करेंगे। क्यों करेंगे? इसको आप लिख सकते हैं 3/4 7 को, और नीचे लिख सकते हैं आप 3। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ए पी तो हमें पता है 3 है, यहाँ से हम निकाल चुके हैं ए पी 3, तो ए पी का हमने 3 लिख दिया, पी भी हमारा 4 यहाँ से भी निकल के आएगा। ये आपका लिखने का तरीका है। तो यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, ए पी को अलग से जब आप लिखेंगे दोनों के नीचे, तो इसके नीचे भी ए पी आएगा, फिर पी बी के नीचे भी ए पी आएगा इस तरीके से, यहाँ 3 के नीचे 3 आएगा और 4 के नीचे भी 3 आएगा, इससे एक कट के 1 बचेगा, इससे एक कट के 1 बचेगा, तो यहाँ पर ये 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 प्लस 4/3 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप इसको आगे जब और सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको आइडिया दिया लिखने का किस तरह से करना है, क्योंकि हमें आइडिया यहीं मिल चुका है कि हमारा ए भी 3 था तो पी भी हमारा 4 होगा, तो यहीं से हमारी ये रेशो निकल के आ जाएगी। ठीक है, जो मैंने डायरेक्टली पहले ही निकाल दी थी आपके लिए। अब आइए, हमें सब कुछ पता है, फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। हमें तो पॉइंट्स निकालने हैं, फाइंड द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स निकालने का तरीका होता है आपका, एक्स के पॉइंट निकलते हैं आपके m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आपका m1 प्लस m2 तो आएगा ही आएगा। y के पॉइंट निकालने हैं m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में आपका m1 प्लस m2 तो बिल्कुल ही आएगा। ये x का पॉइंट है, y का पॉइंट है, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, निकाल लीजिए। m1 x2, m1 क्या है 3 और x2 क्या है 2, तो 3 दूनी आपका ये हो गया यहाँ पर 6 प्लस का प्लस, m2 x1, m2 है 4 और x1 है माइनस का 2, तो 4 दूनी माइनस का 8 हो जाएगा। ये आ गया m1 m2 4 और 3 नीचे, यहाँ पे 7 आ ही जाएगा। m1 y2 मतलब 3 चौक माइनस का चौक, 3 चौक 12 माइनस के आ जाएंगे, प्लस m2 y1, m2 है 4 और y1 है 2, तो 4 दूनी 8, वो भी माइनस का 8 है। तो ये बस पॉइंट्स आपको बड़े ध्यान से रखने हैं, उसके बाद सारा काम आसान है। इसको हम करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस का 2/7 आ गया आपका x का पॉइंट निकल के। इधर y का पॉइंट निकाल लो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का 8 लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये लो जी माइनस का 8 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस, तो 12 8 20 हो जाएंगे, तो माइनस का आपका कितना आ जाएगा 20/7 आ जाएगा। ये आपका y का पॉइंट आ गया। तो आपका x ये आ गया, y ये आ गया, इनको आप चाहें तो एक साथ लिख सकते हो, -2/7 ब्रैकेट में -20/7, इन दोनों को आपको ऐसे लिख देना है। ये लीजिए जी आपका आंसर। तो इस तरीके से हमें जो पॉइंट्स निकालने थे वो भी हमने निकाल लिए हैं। वही चीज़ें हो जा रही हैं, बार बार वही चीज़ें करनी है। अब कितने भी सवाल मैं करा दूँ, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देना मकसद था, वो जो कि पूरा हो चुका है मेरा। आप कॉन्सेप्ट पूरा ले चुके हैं। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से इसके भी देख लीजिए, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बुश। यहाँ पर हमें एक रोम्बुश दिया गया है, ये स्क्वायर के जैसा ही होता है, लेकिन इसकी साइड जो है आपस में थोड़ी सी कैसी होती है, तिरछा होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, इस तरीके से जैसे पैरेललोग्राम होता है वैसा होता है। लेकिन हाँ, इसकी भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बस ये ध्यान रखना है इसमें। अब इसका हमें एरिया, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, तो क्या है, हमें इसके पॉइंट्स दे रखें बस। तो हमें इसके एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले, सबसे पहले तो आप इसको लिख सकते हैं कि एक डायगोनल, इसके क्या नाम है, रोम्बुश के जो एरिया का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब इसकी जो तिरछी भुजाएं हैं, तिरछी भुजाएं नहीं बल्कि इसके जो विकर्ण है, मतलब इसके यहाँ से यहाँ जो पॉइंट हम लेंगे, इसको आपस में से जोड़ दें, तो एक डायगोनल तो इसका ये मिल गया हमें, ठीक है, दूसरा डायगोनल हमें इसका ये मिल गया, यहाँ से इस वाले इसको, इसके वर्टिसेस को हम जोड़ेंगे, तो ये जो हमें जो डायगोनल मिल गए, इन दोनों डायगोनल्स की गुणा का आधा, ठीक है, इन दोनों डायगोनल्स की जो लंबाई होगी उसकी हम गुणा करें और उसका आधा कर देंगे, तो इस पूरे इसका रोम्बुश का हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले इन डायगोनल्स की लंबाई पता करनी है, जब भी तो हम इनकी गुणा कर पाएंगे, उनका आधा कर पाएंगे, तो इनकी लंबाई मतलब हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पर पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, सेक्शन नहीं लगाना है। तो ये तरीका होता है समझने का कि हमें कब सेक्शन यूज़ करना है, कब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये तरीके हैं आपके, ठीक है जी। चलिए, तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर पहले मैं नाम तो दे ही रखे मैंने ABCD, तो पहले हम AC की बात कर लेते हैं। तो AC की हम बात करेंगे, AC में वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर इस पूरे का अंडर रूट ये आपका आ चुका है। तो x2 x1 किसको लेंगे, ए सी की हम बात कर रहे हैं, तो c का जो पॉइंट होंगे वो x2 y2 होंगे और a के होंगे x1 y1 होंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये x1 y1 हो गया और ये आपके x2 और y2 हो गया। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब -1 और -1 इस तरह से -3 AC x2 माइनस x1, तो x2 है हमारा -1 फिर ये -x1 है हमारा 3, तो ये आ गया यहाँ पे -3, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस लिखेंगे। y2 माइनस y1 क्या है हमारा 4 माइनस y1 क्या है हमारा 0, तो 4 माइनस 0 का इसका स्क्वायर इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस होगा आपका, 3 और 1 4 हो जाएंगे, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही रहेगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इस पूरे का अंडर रूट निकाल लेंगे। 4 चौक 16 इसका आ जाएगा आपका रूट 32 और रूट 32 का अगर आप और रूट निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32, तो इसका आपका आ जाएगा, बल्कि चलो ये भी रूट 32 रहने देते, इसको गहराई में क्यों जाए, इतना ही भी हम इसको रोक के चलते हैं। अब हमें निकालना है इस वाले का, तो यहाँ पर क्या है BD, अगर आप BD ले लीजिए, DB ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, BD ले लेते हैं, हमने ले लिया यहाँ पे BD। तो फॉर्मूला अगर लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, फॉर्मूला में डायरेक्ट लगाऊंगा। देखिए BD में हम लेंगे B पहले, तो ये x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 और y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 मतलब माइनस का 2, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 मतलब माइनस का 2 माइनस x1 है हमारा 4 इसमें, तो इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 है हमारा -1 -5, तो -1 इस पूरे का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट भी आपको लगाना है। चलिए जी आगे देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा, माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 5 और 1 आपका माइनस का 6 दोबारा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। 6 छिंग 36, तो ये आपका 36 हो जाएगा, ये भी आपका 36 हो जाएगा और ये दोनों आपके कितने हो जाएंगे 72 हो जाएंगे। ये इसका आ गया, दोनों डायगोनल की लेंथ आ गई। हमें निकालना है इनका एरिया। ठीक है, इसका एरिया ऑफ रोम्बुस हमें निकालना है, तो वो क्या होता है, वो आपका होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, इनके जो डायगोनल आए हैं इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। इस तरीके से आपको ये करना है। अब इसके आप फैक्टर कर लीजिए अलग से और फिर इसका आंसर आप लेके आ जाएंगे। तो देखिए आप अगर इसके फैक्टर करने चलेंगे, बल्कि मैं करो आप भी कर लेना इसको, चलो आंसर करके देना मुझे इसका फटाफट कमेंट में, आप मुझे बता देना। बहुत सिंपल है, इनके फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है और इस तरीके से आपकी 7.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें एक एक्सरसाइज और आपकी आती है जिसका नाम है 7.3, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, लेकिन मुझे पता लगा है कि वो एक्सरसाइज आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है। कहाँ से पता लगा है मुझे, एजू कार्ड वालों को सैंपल पेपर मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, उसमें लिखा हुआ भी है कि कौन कौन से जो चैप्टर और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो रिड्यूस हो चुकी हैं। तो वहाँ से मैंने देख लिया कि ये 7.3 इसकी रिड्यूस सिलेबस, मतलब वो शायद एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, इसलिए वो मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, एक पूरी एक्सरसाइज ही हमारी पढ़ने से बच गई, हमने नहीं पढ़ी। लेकिन अगर आपको जब भी वो पढ़नी पड़े या उसकी आपको ज़रूरत पड़ जाए इन केस, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत कर लेना। हमारे साथ जुड़े रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जितनी भी वीडियोस जितनी भी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं वो सब आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करेंगे तभी आपको अगली वीडियो हमारी मिल पाएगी, वरना नहीं मिल पाएगी। तो लाइक ज़रूर कर दिया गई है ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का पता चल जाए। सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा लाइक नहीं की तो वीडियो नहीं आती। तो लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और इस वीडियो को अपने सारे ही जितने भी आपके क्लासमेट्स और दोस्त हैं उन सब में आपको इसको शेयर करना है ताकि सारे लोग बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, सारे बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे तो पूरा ही ओवरऑल रिजल्ट हमारा अच्छा होने वाला है। तो यही हमारी कोशिश है कि सारे ही बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें ताकि हमारे देश का, हमारी स्टेट दिल्ली का और सभी जगहों को सभी बच्चों का जो है वो रिजल्ट जो है वो अच्छा हो सके, पढ़ाई में वो अच्छे से मार्क्स अचीव कर सकें। दोस्तों बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डी सर के साथ। जय हिंद।